Hi team, good morning. So I'm sharing my Good morning, screen. sir. So what is the today topic? Anybody knows? Able to see my screen? First of all, tell me Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. what is the today topic? Sir, Agile, sir. Agile. Akansha? yes, sir, Agile. Agile. So who know about the Agile? Raise your hand. No, sir, I don't know anything. Tusa know? No, sir, no idea. Okay. ठीक है. Any other people knows about that Agile and Scrum, Kanban, something else? ठीक है. So we will talk about the today topic, that is the Agile and the Scrum framework. So who are technically okay, Vaibhav? Got it. So who are technically strong? So they can make their career in development and in languages. Who are not very strong in technical, but they are very good in communication or speaking or something else. They can make their career in this basically platform that is called the Scrum Master and Product Owner. So today topic is the Agile. On the behalf on this, Scrum framework, we will discuss about the product owner and Scrum Master. If you will do the certificate in this, basically that uh, framework, then definitely you will get the good packages and good job in IT industries without having very good technology and technical knowledge. So make sure you will be focused in this session, and we will try to our best. And let's start this topic. तो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग. मैं खोल लेता हूँ नोटपैड. सपोज what was the process to development the any product? Do you know the life cycle of development? Life cycle of the development or life cycle of the software cycle? Yes, sir. Sir. Follow. सर ये 5 स्टेजेस में होता है मेनली. लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात. यस सर. सो 5 स्टेजेस में होता है. मेन फर्स्ट प्लानिंग होती है, फिर डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग एंड फिफ्थ मेंटेनेंस होता है जिसमें अपडेट वगैरह करते हैं अगर पहली कोई. क्या है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग. प्लानिंग. रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट कह गैदरिंग. देंगे प्लानिंग. प्लानिंग क्या किसकी करोगे? प्लानिंग तो दूसरी है भैया. रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद क्या होगा? दूसरी एनालिसिस. सुना नहीं है कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में? यस सर. बताओ. रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइन. प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एक ही होता है. यस सर. ठीक है. कोडिंग. फोर्थ कोडिंग. ठीक. टेस्टिंग. सिक्स पैक मेंटेनेंस और फीडबैक. मेंटेनेंस. ठीक है. ये अभी हम क्या करते हैं, ये हमारी 6-7 पॉइंट होते हैं जिनमें हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. ठीक है. अब ये हमारे फेजेस होते हैं. तो सपोज मुझे एक वेबसाइट बनानी है. आई एम ए कस्टमर. ठीक है. मुझे एक वेबसाइट बनवानी है और मेरा बिजनेस है. सपोज मेरी कोई भी शॉप है और मैं किस चीज का शॉप करता हूँ? मैं टेक्सटाइल का करता हूँ. I basically sell out this clothes on for men and the children. ठीक है. मैं दो चीज के बेचता हूँ कि एक चाइल्ड के कपड़े बेचता हूँ और एक मेंस के बेचता हूँ. ठीक है. अभी मुझे वेबसाइट बनवानी है कि ऑनलाइन भी मेरे खरीद लें, ऑनलाइन पेमेंट कर दें, और मैं जाता हूँ आप लोगों के पास. आई एम ऑडिबल? यस सर. किसी को कोई डाउट तो नहीं? यस सर. Yes, sir. ठीक है. No, sir. तो मैं आप लोगों के पास गया. मैंने कहा मुझे ना एक सॉफ्टवेयर बना दो, मेरी एक वेबसाइट बना दो. ठीक है.
मैंने वेबसाइट बोला कि इस वेबसाइट में ये पेजेस होंगे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं इस तरह के सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि abc.com कोई भी बना दो मेरी। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है जी हम बना देते हैं। आप लोगों ने कहा, कंपनी ने कहा हम बना देते हैं, लेकिन हमें आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, और इसके लिए पे करने के साथ साथ एक तो आपको अमाउंट लगेगा, ठीक है, और एक टाइम लगेगा, दो चीज लगेंगी। ठीक है, उन्होंने कहा भाई अमाउंट कितना लगेगा? अब आपका अमाउंट लगेगा इसके लिए सपोज 10 लाख, और टाइम लगेगा, हम इस आपकी वेबसाइट में टाइम लेंगे सपोज 1 ईयर। ठीक है, 1 साल लेंगे, 1 साल में आपकी वेबसाइट तैयार करके दे देंगे। मैंने एग्रीमेंट किया, ठीक है। उन्होंने कहा आपको ना इसमें आपको 20% पेमेंट देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एट द टाइम ऑफ बुकिंग। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बुकिंग, ऐसा होता है इंडस्ट्री में। उसके पास आपको प्लस 50% देना पड़ेगा आपको एट द टाइम ऑफ और बिफोर टेस्टिंग। ठीक है, बिफोर टेस्टिंग, जब हम टेस्टिंग में मूव करेंगे, और आपको बचा हुआ पेमेंट देना पड़ेगा 30% प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट पे, जब हम लाइव कर देंगे। ठीक है, ये मेरी बात हो गई आप लोगों से। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। अब मैंने 1 साल में क्या किया, रिक्वायरमेंट पे पहले 20% पैसा ले लिया, फिर मैं उसे बनाता रहा, जो मेरी रिक्वायरमेंट बताई मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग समझता रहा। अंडरस्टैंडिंग समझ के पहले मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लिया आप लोगों से, फिर एनालिसिस कर ली, प्लानिंग डिजाइनिंग कर लिया, फिर कोडिंग करी, और कोडिंग करके और फिर टेस्ट कोडिंग करता रहा। अब मैं कोडिंग में टेस्टिंग में, कोडिंग प्लस टेस्टिंग में पहुंच गए हम। आफ्टर सपोज कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस करने में? अगर मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं टेस्टिंग में जाने में कितना का लगेगा? 6 से 7 महीने लग जाएंगे। 7 मंथ्स, मैन मंथ्स बाद में कहां पहुंचा? टेस्टिंग फेज में। नाउ आई एम इन टेस्टिंग। मैंने कहा 50% पैसे दे दो, उसने मुझे 50% पैसे दे दिए, अब उसने मुझे पेमेंट कर दिया 70%। अब टेस्टिंग जब उनके लिए होने लगी तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है? पहली प्रॉब्लम कि यार जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो बनी ही नहीं। ठीक है, रिक्वायरमेंट इज नॉट कंप्लीटेड, वो तो कंप्लीटेड ही नहीं हुई जो मुझे चाहिए था। मैंने तो कुछ और बोला था और बना मुझे कुछ और दिया। ऐसा बहुत होता है इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में। क्या कहते हैं आईटी इंडस्ट्री वाले कि यार मुझे ना, ये आईटी इंडस्ट्री में क्या आते हैं सॉफ्टवेयर वाले कि हमें ना एलिफेंट चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ एलिफेंट दे देंगे। अब एलिफेंट हमें कहीं से मिलता नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बफेलो ले आते हैं कि सर हम ना आपको एक सिमिलर टू दे देंगे एलिफेंट जैसा ही। उसने कहा उसके तो एक सूंड भी होती है। उसने कहा सर हम वो कस्टम लगा देंगे। उसने कहा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? बोला उसके 4 लेग हैं, एक टेल है, 4 पैर हैं, एक पूंछ है, एक सूंड है, और उसकी 2 आंखें हैं, 2 कान है। तो उन्होंने कहा यार, और ब्लैक रंग है। तो एलिफेंट की रिक्वायरमेंट थी। कंपनी वाले कहते हैं हाँ हम सेम दे देंगे। सर उन्होंने कहीं से एक भैंस ली, और भैंस को उन्होंने कहा देखो सर इसके एक मुंह है और सूंड लगा दी एक वैसी कपड़े की। ठीक है, बोला दो कान है, 2 आंख है, देखो 4 पैर है, एक पूंछ है, और इसमें एक एडवांटेज हमने फीचर दिया, ये दूध भी देती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिफेंट की जगह उन्हें भैंस बेच दी। बेसिकली एलिफेंट की जगह उन्हें बफेलो बेच दी। और ये चीज होती है आईटी इंडस्ट्री में। और फिर अगर सामने वाला इतना स्मार्ट है तो वो कहता है भाई मैं तो नहीं लूंगा। दैट इज द रियल फैक्ट। तो अब क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने कहा रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। दूसरी चीज क्या आई इसकी जगह? दूसरी चीज ये आई, ये 7 साल या 1 साल बाद तो मैंने बिजनेस चेंज कर दिया। अब मैं पहले तो मैन के लिए करता था, अब तो मैं वुमेन के लिए करने लगा। मैंने क्या किया, अपनी बिजनेस में एक्सटेंशन कर ली कुछ भी। या तो देखो अलग कर लिया, या तो मैंने एक्सटेंशन कर लिया, या तो फिर मैंने इसमें से रिमूवल कर लिया कुछ। ठीक है, या फिर मैंने इसमें से कुछ हटा लिया। मैं इस चीज को करता ही नहीं, क्योंकि बिजनेस के अकॉर्डिंग मैंने चेंज कर दी अपनी। अब दोनों चीजों के लिए मेरा सॉफ्टवेयर तो काम नहीं करेगा, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। देखो रिक्वायरमेंट अगर गलत इंप्लीमेंट हो गई, नॉट इंप्लीमेंटेड करेक्टली, तो भी मेरे लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मेरी खुद की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, बिजनेस एक्सटेंशन रिमूवल, ठीक है नहीं, तो भी मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो 7 मंथ कंपनी के वेस्ट गए और उसका 30% पैसा डूब गया। ठीक है,
क्योंकि उसे 70 पर उसने सोचा था कि मेरे 10 लाख आएंगे, उसने 7 लाख में काम करा दिया, उसकी मैन पावर का खर्चा 8 लाख था और 2 लाख उसे बचने थे, तो उसने तो सारा काम कर दिया था, उसका लॉस हो गया और इस कस्टमर के 7 लाख का नुकसान हो गया। एक्चुअली आउटपुट कुछ नहीं आई। इस उन्होंने कहा भाई ये सिस्टम बंद कर दो। उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा आप ना एक काम करोगे, ये सारे 7 फेज के सारे के सारे 7 फेज आप केवल और केवल 15 दिन के अंदर को करोगे, 15 डेज के अंदर। उन्होंने कहा भाई 15 डेज के अंदर कैसे कैसे कर देंगे? बोला 15 दिन में ही आप पहले रिक्वायरमेंट भी लो, एनालिसिस भी करो, प्लानिंग भी करो, कोडिंग भी करो, टेस्टिंग भी करो और मुझे डिप्लॉयमेंट करके दे दो। उन्होंने कहा अच्छा ये क्या होगा? बोला 15-15 दिन की एक साइकिल बना लो, जिसे पहली 15 दिन, दूसरी 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई आप लोगों को? पहले क्या थी? सही है, सुनो। यस सर, यस सर। अब इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इन्होंने सॉल्यूशन पे क्या किया? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि वो सॉफ्टवेयर कुछ और बन जाता था, तो इसे बोलते थे वाटरफॉल मॉडल। क्या बोलते थे हम? क्या बोलते थे? ये इटरेटिव वाटरफॉल होगा ना, वाटरफॉल मॉडल। हाँ, वाटरफॉल मॉडल बोलते थे हम इस चीज को, और ये हम इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करते थे पहले। वाटरफॉल मॉडल चलता था ये वाला। उन्होंने कहा भाई ये चेंज कर दो और उसका ना सॉल्यूशन चेंज करो, तो उन्होंने न्यू सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया। क्या किया? न्यू सॉल्यूशन। उन्होंने न्यू सॉल्यूशन क्या कहा? आप 15 दिन की एक साइकिल बनाओगे। क्या बनाओगे? एक साइकिल, और जो जानी जाएगी स्प्रिंट के नाम से। स्प्रिंट 1 15 दिन की, नेक्स्ट वाली साइकिल होगी स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3 एवरी 15 डेज की होगी। उन्होंने कहा आपको क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा भाई इस वाले में तुम्हें हर चीज करनी पड़ेगी, अपनी रिक्वायरमेंट भी लेके आओ, स्प्रिंट 2 स्प्रिंट 3। उन्होंने कहा इसमें कैसे करेंगे? बोला पैरेलल चलेगी, हम रिक्वायरमेंट भी दे देंगे आपको, रिक्वायरमेंट के साथ साथ आप प्लानिंग भी करो, कोडिंग भी करो, टेस्टिंग भी करो, और टेस्ट करके मुझे फाइनली आउटपुट दिखाओ सॉफ्टवेयर की क्या बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर जितना भी बनाए, आपका एक पेज बनाए वही दिखाओ लाइव। अगर कोई चेंज आएंगे, तो अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई ये ड्रॉप डाउन नहीं आना चाहिए, इसमें इसकी जगह ये ड्रॉप डाउन आना चाहिए, तो मैं सेकंड स्प्रिंट में चेंज कर दूंगा रिक्वायरमेंट, आप सेकंड स्प्रिंट में उसे ठीक कर दो। इस अप्रोच को बोलते हैं, न्यू सॉल्यूशन को इंक्रीमेंटल अप्रोच। क्या बोलते हैं? देखो एक बात सुनो, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ। इफ यू विल मेक ए फोकस टुडे, देन डेफिनेटली यू विल लर्न अ लॉट, और यू कैन मेक ए इंडिविजुअल कैरियर इन दिस पार्ट। मैं आपको लास्ट की 10 मिनट्स में भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वाली चीज में, और इसे ध्यान से समझना। ये वाली चीज इंक्रीमेंटल, क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। अब ये स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2 चलती रही, तो इसमें अब करते कैसे हैं? इसमें किस किस का टीम का क्या रोल रहता है? तो इस टीम में यहाँ पे 15-15 दिन के लिए सब काम करते हैं। तो सबसे पहले 3 बंदों के नाम से आजकल टीम जानी जाती है। आजकल कोई टीम मैनेजर या टीम लीड कंपनी में नहीं होता ऑफिशियली। वो देखो, वो हो सकता है एज इट वैसे ही, बट किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं होता। 3 रोल्स होते हैं आज की तारीख में। क्या क्या होते हैं किसी भी आईटी इंडस्ट्री में? किसी को पता हो तो बोल सकता है सर। पहला रोल के नाम से जाना जाता है पीओ, जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? बोलो। प्रोडक्ट ओनर। एक प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर। सेकंड होता है आप स्क्रम मास्टर, जिसे एसएम के नाम से जानते हैं और कहते हैं स्क्रम मास्टर। ठीक है, और थर्ड होता है डाउ टीम। क्या कहते हैं? डाउ टीम, जिसे कहते हैं डेवोस साइड डेवलपमेंट टीम। इस टीम के अंदर कौन आता है? डेवलपर। अब डेवलपर में चाहे वो एफई हो, डेवलपर एफई का मतलब समझते हो? फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। एफई हो चाहे वो बैक एंड डेवलपर हो, चाहे वो अब यहाँ पे डीबीए हो, डेटाबेस डिजाइनर हो, चाहे वो टेस्टर हो, और चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो। ठीक है, और इससे अलग चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा का सारा इस डेवलपमेंट टीम के अंदर आता है। तो हमारे पास कितने रोल्स होते हैं? 3 रोल्स, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड डाउ टीम। तो प्रोडक्ट ओनर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है
प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को बताना और प्रोडक्ट की विजन को जानना कि मैं ये चीज बनवा रहा हूँ, मैं ये वेबसाइट बनवा रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है, ये बनाओ, और वो कब कब कितने कितने टाइम में मुझे कंप्लीट चाहिए और कौन कौन से फीचर की प्रायोरिटी है। सपोज मैं एक वेबसाइट बनवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले ना मुझे ये हो जाए कि मैं ना ऑनलाइन पेमेंट ले पाऊँ, कोई मेरा ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद पाए, पहली रिक्वायरमेंट मेरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ना रिटर्न की फैसिलिटी भी दे दूं, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि नहीं ये नहीं है तो मुझे वो रिटर्न भी कर सके, लेकिन वो मेरे लिए सेकेंडरी प्रायोरिटी है। पहले हो कि वो प्रोडक्ट को खरीद के और ऑनलाइन पेमेंट कर पाए, प्रोडक्ट को खरीद ले और ऑनलाइन कर पाए। दूसरी दूसरी वाली में मुझे कराना है, दूसरी रिक्वायरमेंट लो है, उसमें वो कर दे कि प्रोडक्ट को रिटर्न कर दे, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करता है यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट के साथ ऑर्डर ऑफ रिक्वायरमेंट, सीक्वेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, उनकी सीक्वेंस क्या होगी। मान लिया उन्हें पहले कौन सी चीज बनानी है, ये चीज, और वो रिक्वायरमेंट को लिख के देता है। स्क्रम मास्टर क्या करता है, स्क्रम मास्टर इंश्योर करता है कि कोई भी ब्लॉकर नहीं है, डेवलपमेंट टीम उसे डेवलप करेगी, डिजाइन करेगी, सब काम करेगी। स्क्रम मास्टर का क्या रोल रहता है, उसका रोल रहता है कि अगर मान लिया कोई डेवलपर को कोई रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही, तो वो प्रोडक्ट ओनर को बोलेगा सर ये स्टोरी क्लियर नहीं है, ये रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, आप रिक्वायरमेंट को ठीक कर दो। दूसरी चीज, एक डेवलपर का सिस्टम क्रैश हो गया तो वो तुरंत आईटी वाले के पास जाएगा और कहेगा भाई उसका सिस्टम क्रैश हो गया, वो सिस्टम ठीक कर दो। मतलब जो भी ब्लॉकर चीज आएगी उसे रिजोल्व करेगा। इस स्क्रम मास्टर कभी डेवलपमेंट नहीं करता, स्क्रम मास्टर कभी प्रोडक्ट ओनर नहीं बनता। स्क्रम मास्टर क्या करता है, बस टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है जो कि कहीं पे ब्लॉक ना हो जाए। कोई भी अगर कोई भी ब्लॉकर रहता है, टेस्टर को समझ, टेस्टर कह रहा है मैं तो टेस्ट नहीं कर पाता, क्यों, अब मेरा तो ये इन्वायरमेंट सेटअप नहीं है, या डिपेंडेंसीज है, उसने मुझे काम नहीं दिया, उसने तो डेवलप ही नहीं की, मैं टेस्टिंग कैसे करूं। तो ये चीजें रिजोल्व करता है, या आपस में लड़ाई बच गई जैसे टीम में आप मतलब जनरली होता है काम, तो वो कैसे रिजोल्व करता है, कोई कोई किसी पे गुस्सा कर रहा है कि यार इसने तो मेरी वजह से कर दिया, उसने ये कर दिया, तो वो रिजोल्व करता है। दैट इज द स्क्रम मास्टर। क्लियर है बात या नहीं, Yes, sir. बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इन चीजों को हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट ओनर लिखेगा स्टोरीज, क्या लिखेगा, देखो प्रोडक्ट ओनर क्या लिखेगा, बोलो, प्रोडक्ट ओनर राइट क्या करेगा, रिक्वायरमेंट राइट करेगा ना, क्या लिखेगा बोलो, जी सर, स्टोरी sir. सर। रिक्वायरमेंट, जिन्हें बोलेंगे हम स्टोरीज, क्या बोलेंगे इनकी टर्म में, जीरा मतलब एजाइल की टर्म में क्या बोलेंगे, स्टोरीज। रिक्वायरमेंट क्या बन जाएगी यहाँ पे, स्टोरीज। ठीक है जी, अब ये स्टोरीज वो लिखेगा, लिख लिख के वो डाल देगा सारी स्टोरी। जहां पे स्टोरी 1 होगी, जहां पे क्या होगी, बोलो स्टोरी 1, फिर होगी स्टोरी 2, फिर होगी स्टोरी 3। स्टोरी का मतलब रिक्वायरमेंट है, छोटी छोटी हमने बड़ी वाली ना, बड़ी रिक्वायरमेंट छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर ली, जिन्हें हम कह रहे हैं रिक्वायरमेंट टास्क 1 2 3 4, और इन्हें हमने बोल दिया स्टोरी 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3। और जहां पे स्टोरी सेव हो रही है इसे बोला हमने बैकलॉग, क्या बोला, बैकलॉग। तो बैकलॉग। बैकलॉग के अंदर क्या आ गई, स्टोरी 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3। जैसे मैं अभी प्रोडक्ट ओनर हूं, देखो एक चीज और समझ लो, आई एम प्रोफेशनल प्रोडक्ट ओनर, आई ऑलरेडी क्लियर द सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ओनर एज वेल एज द स्क्रम मास्टर। ये दोनों सर्टिफिकेट है मेरे पे, मैं आई एम सर्टिफाइड ऑन दैट पार्ट। देखो मैं टेक्निकल तो हूं ही हूं, लेकिन मैं मैनेजमेंट में भी काफी अच्छा मेरा हाथ है, तो इसे थोड़ा, मैं जो ये चीज बताऊंगा तो आप इन बातों से ही अपना सर्टिफिकेट क्लियर कर सकते हो, जिसकी सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है 25,000 रुपए। ठीक है, आ जाओ। तो बैकलॉग की बात करते हैं। बैकलॉग में क्या हुआ आपका, स्टोरी 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3। अब बैकलॉग के बाद मैंने सबसे पहले स्टोरी 1 लिखी, स्टोरी 1 में मैं लिखूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले व्हेन, मैं लिख रहा हूँ स्टोरी 1 की लिख रहा हूँ, मैं क्या क्या लिखूंगा, रिक्वायरमेंट कैसे लिखता हूँ, देखो मैं लिखूंगा व्हेन एवर, ठीक है नहीं, आई लॉग इन ऑन abc.com या आई एंटर URL ऑन abc.com ऑन ब्राउजर। जब मैं ब्राउजर पे जाता हूं, ठीक है, देन लॉगिन पेज शुड बी ओपन, लॉगिन पेज शुड बी ओपन, ये लॉगिन पेज ओपन होना चाहिए पहले, ये वाली चीज। ठीक है, उसके बाद मेरा, इसके बाद क्या है दूसरा स्टेटमेंट,
if user enter correct, ठीक है नहीं, यूजर आईडी and password, then it should be login successfully, ठीक है जी, and redirect to home page। कहां पे चला जाए वो, बोलो, होम पेज पे। ये रिक्वायरमेंट मेरी पहली स्टोरी की है, और इन स्टोरी के अंदर ये जो सेंटेंसेस है इन्हें बोल देते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। क्या बोल देते हैं? AC1, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 1 और AC2, मतलब ये रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट मैंने स्टोरी 1 में लिख दी, ऐसे ही मैंने कुछ स्टोरी 2 में लिख दी, स्टोरी 2 में लिख दी। अब मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 3 भी बना दिया कि AC3 इफ यूजर एंटर रॉन्ग क्रेडेंशियल, ठीक है, wrong credential, then it should be give wrong login info मैसेज। ये क्या करे, ये मैसेज उसे डिस्प्ले कर दे, ठीक है जी। ऐसे ही वो स्टोरी 2 बनाएगा, यहाँ पे स्टोरी 2 में भी बनाएगा, स्टोरी 3 में भी बनाएगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये कौन लिख रहा है, बोलो, कौन लिख रहा है इसे? प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ऐसे ही AC1 बनेगा, यहाँ पे AC2 बनेगा और यहाँ पे AC3 बनेगा, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ओनर ने ये चीज लिखी, यहाँ पे भी ये चीज लिखी, स्टोरी बनाता हुआ चला गया, उसने बना दी हमारी 10-20 स्टोरी, ठीक है। इसके बाद अब इन्हें तो नहीं पता डेवलपमेंट टीम को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद प्रोडक्ट ओनर ये बैकलॉग लिख देगा। इसके बाद एक मीटिंग रखेगा, जितनी मीटिंग्स होंगी उन्हें बोलेंगे हम सेरेमनी। क्या बोलेंगे? जितनी भी इसमें मीटिंग्स होंगी ना उन्हें क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलते हैं सेरेमनी, एजाइल सेरेमनी बोलते हैं, सेरेमनी, ठीक है। एक मीटिंग रखेगा जिस मीटिंग का नाम होगा, फर्स्ट वाली मीटिंग होगी सबसे पहले बैकलॉग रिफाइनमेंट। क्या बोलते हैं उसे? बैकलॉग, बोलो, रिफाइनमेंट। बैकलॉग रिफाइनमेंट। इसमें क्या करेगा, इसमें कौन कौन बैठेगा? पहले तो अटेंड कौन करेगा इसे? अटेंड करेगा इस मीटिंग को प्रोडक्ट ओनर प्लस स्क्रम मास्टर प्लस डाउटी, ठीक है जी, तीनों अटेंड करेंगे। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा डेवलपमेंट टीम को। क्या कहेगा? डाउ टीम। सपोज मैं ना स्क्रम मास्टर, मैं अभी प्रोडक्ट ओनर हूं सपोज अभी के टाइम, तो मैं आऊंगा, मैं कॉल में बताऊंगा I am explaining the story 1, that is the requirement. Whenever I enter the URL this on browser, then login on the page should be open. तो डेवलपमेंट टीम क्वेश्चन पूछेगी इस पे किसी को क्वेश्चन है? पहले तो आप लोग बताओ, मैंने ये आपको बताया कि ये चीज करनी है, आप इस पे एग्री कर रहे हो? आप ये कर पाओगे? आप सपोज डेवलपमेंट टीम हो, सारे के सारे बंदे, आप हाँ भैया कर सके। एनी क्वेश्चन है इसमें कोई? नो सर। नो सर। नो सर। आप सब बोलोगे हाँ रिक्वायरमेंट क्लियर है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मैं डेवलपर, अब मैं यहाँ डेवलपर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, मैं उनसे पूछूंगा कि सर मुझे ये बताओ कि कौन से ब्राउजर में डालना है। मेरे आई हैव द 8 ब्राउजर्स, तो कौन सा ब्राउजर है आप इसमें लिखो, मैं उसी की सपोर्ट दूंगा। तो वो कहेगा अच्छा मैं लिख देता हूँ यार, तो मैं लिख देता हूँ आप इसमें ना ब्राउजर में एक काम करो, आपको ना 2 ब्राउजर देने हैं अभी, क्रोम, ठीक है, और क्रोम के साथ साथ आप इंटरनेट एक्सप्लोरर दे दो और एक सफारी भी दे दो अगर किसी के पास एप्पल है तो, ठीक है। ये 3 ब्राउजर की सपोर्ट चाहिए मुझे। इसके साथ मोजिला फायरबॉक्स भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, तो उन्होंने 5, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं भाई मुझे बताओ कौन से वाले ब्राउजर की सपोर्ट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं लॉगिन डालूंगा तीनों में और चेक कर लूंगा। ये एज ए डेवलपमेंट टीम, एज ए डेवलपर मैं पूछता हूँ, तो प्रोडक्ट ओनर कहता है हाँ ठीक है, मैं आप 3 को, अगर उसे क्लियर नहीं होती तो वो कहता है ओके लेट मी थिंक और लेट मी टेक ए रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सम अदर टीम एंड विल अपडेट इन दिस स्टोरी। वो ये कह देगा कि मैं बाद में इसे अपडेट करूंगा, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्टेंस सेकंड में, इफ यूजर एंटर करेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड देन इट शुड बी लॉगिन पेज सक्सेसफुली, इट शुड बी रिडायरेक्ट कर दो, रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज
सक्सेसफुली, ठीक है, ये मान लिया स्टोरी है, लॉगिन पेज सक्सेसफुली एंड ओके, ये हटा दो, ठीक है, ये होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है सेकंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में? नो सर। नो। और No, थ्री, sir. और थ्री वाले में नो सर। किसने बोला नो? यस सर। हाँ बोलो। नमन गोयल। नमन, अब देखो Yes, इसमें sir. देखो आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं, अगर कर भी रहे हो नहीं करना, इसमें आपको पूछना है, सवाल पूछने ही पूछोगे। मैंने बोला इफ यूजर एंटर रो क्रेडेंशियल देन इट शुड बी गिव द रोम लॉगिन मैसेज, तो आप पूछो क्या मैसेज देना है सर क्या? मैसेज का क्या फॉर्मेट रहेगा? मैं लिखूं एंड यूजर एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज रॉन्ग और लॉगिन ट्राई अगेन और रोंग क्रेडेंशियल, क्या मैसेज दूं? सर मैसेज बताओ मुझे, मैं वही लिखूंगा। नहीं समझे? ओके सर, ओके सर। इसमें आपको छोटी छोटी बातों पे मैसेज फॉर्मेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो ये चीजें ना आप बोलोगे उन्हें डेवलपमेंट टीम, और फिर मैं एज ए प्रोडक्ट ओनर लिखूंगा कि ये वाला मैसेज दे दो, ठीक है? बिल्कुल सर। यस सर। तो इस वाली मीटिंग को क्या बोलते हैं? बैकलॉग और सेरेमनी बैकलॉग रिफाइनमेंट। बैकलॉग। अब जब ये रिफाइन हो जाती है इस वाली में, ठीक, इसके साथ साथ इसे कई बार हम बैकलॉग रिफाइनमेंट, और दूसरा नाम होता है इसका ग्रूमिंग सेशन। क्या कहते हैं? ग्रूमिंग। Grooming session. ग्रूमिंग सेशन भी कहते हैं। अब देखो, अब इसमें में हम क्या करते हैं, दो चीज करते हैं। एक तो हम इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, और जो हमें समझ आता है फिर हम स्टोरी वन में एक चीज देते हैं, स्टोरी पॉइंट। क्या देते हैं? स्टोरी पॉइंट्स। स्टोरी पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे होता है कि हम उसमें देते हैं लगभग कि ये कितने बार का होगा। एक स्टोरी पॉइंट कई बार 3 घंटे के नियर एस्पेक्ट हो सकता है, एक 2.5 घंटे के हो सकता है, तो हम इसे 3 घंटे के करीब मान लेते हैं कि एक स्टोरी पॉइंट। तो हम समझेंगे यार कितने घंटे का काम है टोटल, तो मैं लगाऊंगा यार यूआरएल डायरेक्ट है ये वाला, तो इसमें लगेंगे मेरे 8 घंटे। तो एक स्टोरी पॉइंट होता है 3 घंटे का, तो 3 स्टोरी पॉइंट दे सकता हूं मैं, तो मैंने दे दिया इसमें 3। और इसे मैं नहीं देता, इसमें एंटायर टीम पार्टिसिपेट करती है, तो वो कहते हैं मैं कहूंगा चलो अच्छा स्टोरी पॉइंट दो, तो सारी टीम लिखेगी। अब टीम कैसे लिखेगी, समझो मेरी बात। पहले तो स्टोरी पॉइंट कैसे देते हैं ये समझो, फिबोनाची सीरीज में देते हैं। कैसे देते हैं? फिबोनाची सीरीज सुनिए किसी ने? यस सर। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? यस सर। Yes, sir. सर फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन थर्ड नंबर पे हाँ जी, तो पहला 2 नंबर। अब मान लिया मैं फिबोनाची सीरीज बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सपोज ये आउट ऑफ द टॉपिक है तो यहाँ पे लिखता हूँ फिबोनाची सीरीज। ये होती, अच्छा क्या होती है, पहले 1.1 के बाद 1 नेक्स्ट क्या होगा, दोनों देखो 1 और 2 का सम क्या होगा, 3 3. 3, और नेक्स्ट नंबर आएगा इन दो को ऐड 2, 3, 5. 5 के बाद 5, 3, 8. जिन्हें नहीं पता वो समझ लो। नेक्स्ट नंबर कुड बी द सम ऑफ लास्ट प्रीवियस। नेक्स्ट नंबर आएगा 5 प्लस 3 8। नेक्स्ट क्या आएगा, 13 13 के बाद 21 एंड 21 के बाद 34 एंड सो ऑन। इसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं। तो जब भी हम स्टोरी पॉइंट देंगे वो केवल किस फॉर्मेट में देंगे, फिबोनाची सीरीज में जनरली। वैसे तो कुछ भी और भी दे सकते हैं, पर जनरली फिबोनाची सीरीज में देते हैं, ठीक है? आजकल यही इंडस्ट्री का पैटर्न। तो अगर हमने फिबोनाची सीरीज अपनाई यहाँ पे, तो हमने इसे 3 पॉइंट दे दिए। और पॉइंट कैसे देते हैं, मैं पूछूंगा अच्छा टीम गो एंड चैट द पॉइंट, तो सब पॉइंट यहाँ पे करेंगे, और पॉइंट जैसे जैसे डालेंगे तो वो डिफरेंट हो सकता है। मान लिया कुछ बंदों ने 1 डाला, कुछ बंदों ने 3 डाला, कुछ बंदे ने 5 डाला, किसी ने 8 डाल दिया। तो फिर मैं पूछता हूं कि अच्छा एक चीज बताओ कि मानसी ने सपोज 8 डाल दिया, ठीक है? मानसी ने क्या प्रिंट डाला यहाँ पे, 8। तो मैंने पूछा मानसी आपने 8 क्यों डाला, तो मानसी कहेगी सर मुझे ना इसमें लॉगिन कराना है, लॉगिन के साथ साथ मुझे चेक करना है कि यूजर आईडी उसकी करेक्ट है, डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर वहां से चेक करना पड़ेगा, और मुझे पासवर्ड में प्लेन भेज नहीं सकती, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो पासवर्ड भी डेटाबेस में हम इनक्रिप्ट रखेंगे, डिक्रिप्ट करके उसे ना डायरेक्ट पासवर्ड रखेंगे, तो कोई भी डेटाबेस में से किसी का भी लॉगिन कर लेगा। जैसे गूगल का है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो लॉगिन करके आईडी ईमेल करके किसी का भी गूगल पेमेंट भी कर सकता है ऐसे, तो फिर वो कुछ भी कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट रखेंगे ताकि कोई ना कर पाए।
तो ये उसने मुझे एक्सप्लेनेशन दी 8 पॉइंट्स के लिए। एक बंदे से मैंने पूछा भाई तुमने 3 क्यों दिए, मिनिमम आपने 3 दिए, तो बंदा बोलेगा कि सर मैंने 3 इसलिए दिए, ये फंक्शनलिटी हमने सिमिलर इंप्लीमेंट की हुई है इस वाले में, तो मुझे जस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट करनी है, इसलिए मैंने 3 दिए। एक बंदे ने 5 दिया, मैंने कहा भाई 5 क्यों दिए, तो वो कहता है कि सर मुझे इसमें टेस्ट केसेस ज्यादा लग रहे हैं, इसमें सिनेरियो काफी बनेंगे, मैं एक बार यूजर को गलत डालूंगा, फिर मैं पासवर्ड को डालूंगा, फिर मैं दोनों को डालूंगा, फिर मैं मैसेज चेक करूंगा, तो मुझे इसमें डेवलपमेंट प्लस टेस्टिंग के एफर्ट 5 पॉइंट के लग रहे हैं। तो फिर वहां पे जो मैक्सिमम वोटिंग होती है उस वोटिंग के ब्याह पे यहाँ नंबर डिसाइड कर देते थे, 3 नहीं चलो 5 ले लेते, ठीक है। कुछ बंदों के 8 थे, कुछ के 3 थे, कुछ के 5 है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैकलॉग रिफाइनमेंट। ये बात समझ में आई? से ये सुनो, यस सर। तो मोटा मोटा समझ लूं, प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, प्रोडक्ट ओनर स्टोरी लिखता है। स्टोरी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को, बड़ी रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं जिन्हें मैं स्टोरी कहता हूं, और उन्हें भी जो हमारे टेस्ट हो सके इंडिविजुअली एक एक सेंटेंस में लिखता हूं, जिन्हें मैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहता हूं। क्या कहता हूं? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब प्रोडक्ट ओनर लिख लेता है, लिखने के बाद वो एक्सप्लेन करता है टीम को, और टीम को एक्सप्लेन करने के बाद उन स्टोरी को पॉइंट्स देता है जिन्हें कहते हैं स्टोरी पॉइंट्स। और जिन स्टोरी को पॉइंट दे दिया जाता है वो बैकलॉग से आ जाते हैं रिफाइनमेंट में, कि हमारा ना ये रिफाइंड बैकलॉग है। अब नेक्स्ट वाला, अब एक तो बैकलॉग हो गया और दूसरा क्या हो गया, रिफाइंड बैकलॉग। दूसरा क्या आ जाएगा, ये हमारी ऑलरेडी स्टोरी रिफाइंड बैकलॉग में आ गई। रिफाइंड का मतलब है रिफाइंड हो चुकी, रिफाइंड बैकलॉग मतलब अब ये स्टोरी रिफाइन का मतलब है ये स्टोरी तैयार है डेवलपमेंट होने के लिए। इसे हम, अब मैंने स्टोरी 1 उठाई, यहां से उठा के और कहां डाल दी, रिफाइन बैकलॉग में। यहां तक किसी को कोई डाउट? दिस स्टोरी रेडी टू मेक ए डेवलपमेंट। फिर एक मीटिंग होती है सेकंड वाली, जिसे कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। क्या कहते हैं? स्प्रिंट प्लानिंग। ये स्प्रिंट प्लानिंग एवरी 15 डेज पे हो रही है, एवरी 15 डेज पे। और कौन से दिन हो रही है? स्टार्ट ऑफ स्प्रिंट, जब हम 15 दिन में सबसे पहले वाला दिन होगा स्टार्ट, इसे कह लो आप वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, सबसे पहले वाले दिन ये एक मीटिंग होगी स्प्रिंट प्लानिंग। और इस प्लानिंग में प्रोडक्ट ओनर और प्लस स्क्रम मास्टर और प्लस डाउ टीम भी रह सकती है, ठीक है, डाउ टीम भी रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बंदे रह सकते हैं डाउ टीम। और ये क्या करेंगे, ये तीनों मिलके डिसाइड करेंगे कि हम, अब सपोज मेरे पास ना रिफाइंड बैकलॉग में 50 स्टोरी पड़ी है, कितनी पड़ी है बोलो? 50। अब मुझे, लेकिन मेरे पास डेवलपमेंट को डेवलपर है, दो टेस्ट है मेरे, मैं केवल और केवल मैक्सिमम 20 पॉइंट कवर कर सकता हूं। और मेरे पास पड़े हैं ये ऐसे ऐसे, इस स्टोरी के 5 पॉइंट है सपोज एक के, तो ऐसी स्टोरी में 4 उठा सकता हूँ, 20 पॉइंट मेरी कैपेबिलिटी है, 15 दिन में मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। बट लेकिन पड़ी तो वहां 200 पॉइंट्स है, तो मैं कौन सी उठाऊंगा? तो मुझे प्रोडक्ट ओनर बोलेगा आप ना एक काम करो, अब मुझे पहले बनवाना है पेमेंट का, तो आप पहले स्टोरी 1, सबसे पहले स्टोरी 1 बनाओ, स्टोरी 1 करो, स्टोरी 2 इस वाली स्प्रिंट में ना, इस 15 दिन के डेवलपमेंट में आप ना इस स्टोरी 1 लो, और स्टोरी 3 लो, और स्टोरी 5 लो। क्या लो? 5 ले लो, और 5 के बाद 6 ले लो। ये 4 स्टोरी मुझे चाहिए अभी, ये डेवलपमेंट करके दो, पहले की रिक्वायरमेंट ये है। तो जो ये स्टोरी आ गई, अब ये स्टोरी आ गई सीधे स्प्रिंट में, उसे बोलते हैं स्प्रिंट। क्या बोल देते हैं उन्हें? क्या बोलते हैं? Sprint. एवरी स्प्रिंट कितने दिन की होगी बताओ? 15 days. 15 days। बिल्कुल 15 दिन, क्योंकि हमने पहले ही दिन, हम उस स्प्रिंट के पहले दिन क्या करेंगे, स्टोरी उठाएंगे रिफाइनमेंट वाली, और उनमें से कह देंगे अच्छा इस वाली स्प्रिंट में, इस वाले 15 दिन में हम ये काम कर रहे हैं। और इन 15 दिन के टेन्यू को क्या बोलेंगे? स्प्रिंट। 15 दिन के ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे? स्प्रिंट। तो अब हम एवरी 15 डेज जो काम कर रहे हैं उसे बोल रहे हैं स्प्रिंट। तो अब मेरी स्प्रिंट हो गई 15 दिन की, ठीक है। अब मैंने स्प्रिंट में ये वाली स्टोरी उठाई, स्टोरी उठा के, और इस मीटिंग को क्या बोला मैंने? स्प्रिंट प्लानिंग।
अब मैं तीसरी मीटिंग होती है मेरी डेली, उस मीटिंग को कहता हूं मैं स्क्रम कॉल। क्या कहता हूं? स्क्रम कॉल। और ये डेली होती है 15 मिनट्स की। कितनी की मैक्सिमम? मैक्स टू मैक्स कितनी होती है? 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। और इस मिनट्स में हम क्या, हम हर एक बंदे से पूछते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कोई ब्लोकर तो नहीं है? अगर ब्लोकर है तो मुझे बताओ, और ब्लोकर में अगर कुछ है तो मुझे बताओ। और ये कौन पूछता है ब्लोकर है या नहीं है, और किससे पूछता है? स्क्रम 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 मास्टर पूछता है सर। मास्टर पूछते हैं। और किससे पूछता है? डेवलपमेंट टीम से। डेवलपमेंट टीम से। इसमें दो बंदे होने जरूरी हैं, डेव टीम और स्क्रम मास्टर। प्रोडक्ट ओनर का होना इसमें जरूरी नहीं है, आ सकता है बट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी स्क्रम मास्टर की है कि जो टास्क ये लिया हुआ है वो कंप्लीट हो विद इन 15 डेज। अगर वो नहीं होता तो वो हाईलाइट करे प्रोडक्ट ओनर को कि इसकी इस वजह से ये काम नहीं कर पाया मैं, बंदा छुट्टी पे चला गया, बंदे ने अचानक ये ले लिया, या वो हाईलाइट करे और प्रोडक्ट ओनर उसकी जगह कुछ भी अपने समझ के उसे प्लान को चेंज करे, या उस प्लान पे अपने अंडरस्टैंड कर ले अच्छा ये चीज होनी। ठीक है जी, ये डेली होती है। मीटिंग की ड्यूरेशन क्या होती है? डेली। और डेली स्टार्ट एंड द डे हम क्या करते हैं, मतलब स्टार्ट मतलब अर्ली मॉर्निंग ही कर लेते हैं, इसका हम कॉल करते हैं। ये कब होती है? 15 मिनट्स डेली, यहां लिख देता हूं। ठीक है जी। अब इसके बाद 15, अब ये डेली चलता रहता है। देखो पहले दिन तो हमने ले लिए, अब ये चलता रहेगा लगातार। जब ये चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? ये चलेगा 14 दिन तक, लास्ट वाले दिन। फिर लास्ट वाले दिन एक, 15 दिन तक यही काम होता रहेगा, टेस्टिंग डेवलपमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट वाले दिन हमने जो काम किया है हम इसका देंगे डेमो। और डेमो किसे देंगे? एंटायर बिजनेस को। बिजनेस के बंदे जिसे यूज करना है, जिसे वो बनवाना है, सब उसके क्लाइंट है, वे भी क्लाइंट भी इन्वॉल्व होके चेक करेंगे। हाँ जी। और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेमो सेशन। क्या बोलते हैं? डेमो। जो हमने बनाया है, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो एक पेज बनाया है उस पेज का ही देंगे। और इसमें कौन कौन होता है? इसमें होता है आपका सबसे पहले देखो प्रोडक्ट ओनर तो होगा ही होगा, प्लस आपका स्क्रम मास्टर भी होगा, प्लस इसमें डाउ टीम भी होगी क्योंकि डाउ टीम क्लाइंट, और प्लस इसमें स्टैक होल्डर होंगे, मतलब जो भी उसके पार्टनर होंगे, जिन्हें मैं कह रहा हूँ इन्हें बोलते हैं स्टेक होल्डर। ठीक है नहीं? और इसमें बिजनेस वाले बंदे भी होंगे। ठीक है, बिजनेस का मतलब है जिन्हें पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसे सब देखेंगे और देख के समझेंगे हाँ ये रिक्वायरमेंट हमने ठीक डिजाइन की है, ठीक बनी या नहीं बनी। नहीं बनी तो अपना फीडबैक देंगे। और फीडबैक अगर पॉजिटिव आता है तो, अगर मान लिया मैंने पूरी की पूरी कितनी स्टोरी ली थी मैंने? 4। अब 4 में पहली, तीसरी, 5वीं तो उन्हें पसंद आ गई, लेकिन छठी में उन्होंने कहा भाई ये चीज नहीं बनी जो हमें चाहिए थी, तो छठी चली जाएगी वापस बैकलॉग में, और पहली, तीसरी, 5वीं क्लोज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फर्स्ट क्लोज। इन्हें क्या कर रहा हूं? स्टोरीज 3, और 3 के बाद 5 सपोज, और 1 और एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब है ये एक्सेप्ट हो गई। क्या हो गया? और एक्सेप्टेड, एंड 6 इज रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड हो गई। रिजेक्टेड कहां मूव करेगी बताओ? बैकलॉग में फिर सेम प्रोसेस चलेगा भैया। हाँ जी। डिफाइन होंगी फिर वो होंगी। हाँ जो भी है देखो, अगर रिफाइन कर रखी है तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्प्रिंट में भी ले सकता हूँ, पर अगर जो वो है यहाँ पे जाएगी। और एक्सेप्टेड क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टेड तुरंत एक्सेप्टेड हो जाएंगी क्लोज। क्या हो जाएंगी? क्लोज। ये हो जाएंगी खत्म। और 6 इज रिजेक्टेड एंड मूव इनटू द बैकलॉग। ये बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। पांचवी मीटिंग को हम बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रो बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने इस स्प्रिंट में क्या क्या बेटर कर सकते थे जो नहीं किया। तो इसका मीनिंग होता है हाउ टू डू बेटर, और हाउ टू डू द इम्प्रूव द टीम, हाउ टू इम्प्रूव द टीम प्रोडक्टिविटी। कुल मिला के अगर मैंने अब 4 लिए तो अगले में मैं 5 स्टोरी उठाऊं। टीम की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, अच्छा अब हम कह सकते हैं क्या गलत हुआ इसमें।
तो मैं कह सकता हूँ यार इसमें ना ये गलत हुआ, 2 बंदों ने बिना बताए छुट्टी ले ली, पहले बता के लेना चाहिए ताकि हम ना उसी के अकॉर्डिंग काम ले सके, पहले से पता होना चाहिए, अचानक ले लेते हैं। दूसरे एक ने कहा सर इसमें ना कम्युनिकेशन नहीं है, मान लिया वो अपना काम करता है मैं अपना करता हूँ, हमें कोई कुछ बताता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है जो डिस्कस की। उन्होंने कहा क्या लैंग्वेज बैरियर। हाँ लैंग्वेज बैरियर है कि वो तो इंग्लिश में बोलते हैं बट आई कांट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, ठीक है, वो तो हिंदी में बोलते हैं बट आई एम फ्रॉम द साउथ आई कांट अंडरस्टैंड द हिंदी। तो वो कहते हैं यार मैं तो तमिल जानता हूँ, समटाइम्स आई एम इन चेन्नई एंड द पीपल आर स्पीकिंग इन ओनली द तमिल और तेलुगु एंड एटसेट्रा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लोकल लैंग्वेजेस। So that's the language barrier is very good. That I can raise the point. Okay, sir, communication should be common language, might be in English only or in Hindi only, whatever the language is comfortable at that particular team. Second things, communication better कर सकते हैं सर, शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम आई थी, अब मैं पूछता रहा, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की, ये प्रॉब्लम लगी, या किसी बंदे ने होल्ड करके बैठ गया, उसने कहा मैं दूंगा आज दूंगा डेटाबेस का एक्सेस दूंगा, उसने एक्सेस नहीं दिया, सर हमें 3 दिन लगे एक्सेस में, अब हमारे पास 15 दिन है, और 15 दिन कुछ नहीं होते। देखो एक बात हूँ, इसमें केवल 10 दिन होते हैं, कहने को तो 15 दिन है, 10 दिन कैसे होते हैं? आईटी इंडस्ट्री में सैटरडे संडे ऑफ होता है, सबको पता है। हाँ भैया। अच्छा, तो मैं एक कैलेंडर, अगर तुम्हें समझ में आए, जैसे मैंने सपोज ये कैलेंडर खोला और इस कैलेंडर में मैंने सपोज मैंने स्प्रिंट स्टार्ट की मंडे से, मैंने मंडे 11 तारीख से स्टार्ट की सपोज, तो ये क्लोज हो जाएगी फ्राइडे को। सपोज मैंने ना एक समझो तुम, मैंने बुधवार को स्टार्ट की 13 तारीख को, तो 15 दिन हो जाएंगे 26 तारीख को, बताओ। हाँ जी। तो 13 में स्टार्ट हुई और 26 इसकी लास्ट तारीख है, लेकिन एक्चुअली हुए 10 ही दिन इसमें, हमारे वर्किंग डे 10 दिन रहेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26वां लास्ट है, तो इसमें 10 वर्किंग डेज मिलते हैं। तो 10 दिन में हमें डेवलपमेंट करना, टेस्टिंग करना और डेमो दिखाना पड़ता है, ठीक है। और अब इसको ट्रैक कैसे करते हैं? अब ये वाली चीज समझ में आई आप लोगों को, क्या होता है ये एजाइल, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे रिजोल्व की हमने? यस और नो? यस सर। अच्छा, कितने रोल हैं यहाँ पे एजाइल में? रोल कितने हैं अभी? रोल 3 बोलो। हाँ, प्रोडक्ट स्क्रम डेवलपमेंट टीम। डेव टीम। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कितने सेरेमनी है? 5। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, म्यूट करो। 5 सेरेमनी है। बैकलॉग, सबसे पहले बैकलॉग रिफाइनमेंट, मतलब कितनी मीटिंग्स होती हैं? 5 मीटिंग होती हैं। बैकलॉग रिफाइनमेंट, स्प्रिंट प्लानिंग, स्क्रम कॉल, डेमो सेशन और रेट्रोस्पेक्टिव सेशन, या रेट्रोस्पेक्टिव होता है। ये चीज देखो, कौन सी मीटिंग एक बार होती है? हैंड रेज करो, कौन सी मीटिंग एक बार होती है? अपना नाम बोलना, वही बोलना। रेट्रोस्पेक्टिव एक बार होती है, ठीक है। और डेमो, सर इट कुड हैपन ट्वाइस, क्योंकि जो रिजेक्टेड स्टोरीज होते हैं दे गोज बैक टू द बैकलॉग एंड अगेन द साइकिल फिर से चलती है। नहीं एक मिनट, डेमो कितनी बार हो सकता है एक स्प्रिंट में? एक बार ही होगा। रेट्रोस्पेक्टिव एक बार होगा। स्क्रम कॉल डेली। स्प्रिंट प्लानिंग ये 15 दिन में एवरी 15 डेज। ये भी एक ही बार होगी, जब स्प्रिंट स्टार्ट होगी उससे पहले ही करनी होगी हमेशा। भाई आज स्प्रिंट स्टार्ट हो रही है, तो आज ही तो करनी पड़ेगी। यस सर। एक बार ही होगी। स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले कौन सी स्टोरी लेनी है, वो वाला टास्क है ये, ठीक है भाई। कौन सी स्टोरी उठाए, अब ये उठा लो, ठीक है। और बैकलॉग रिफाइनमेंट कितनी बार होता है? मल्टीपल होता है। ये रिफाइनमेंट होता रहता है, ग्रूमिंग सेशन में करता रहता हूँ। हम जनरली 2 सेशंस लेते हैं, कितने लेते हैं? 2 सेशंस लेते हैं। तो एक इसमें मैक्सिमम आवर्स जो है 3 to 4 आवर्स देते हैं एक स्प्रिंट में, 3 to 4 आवर्स। इसका मतलब ये है कि आप 2 सेशन 1.5 घंटे के ले लो, 2 घंटे के ले लो, या इसमें 3 सेशन ले लो 1 घंटे के, ऐसा कर सकते हो। 3 सेशन 1 घंटे के ले लो, 1.5 घंटे के 2 ले लो, या फिर उस हिसाब से मैक्सिमम 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। और ये मल्टीपल टाइम हो सकता है। बैकलॉग रिफाइनमेंट तो करते ही रहते हैं, बीच में भी कर लेंगे किसी भी दिन आगे कि एक दिन बैकलॉग रिफाइनमेंट कर लेते हैं। ये चीज समझ में आई भैया? हाँ जी।
अगर जैसे आपने बोला था ये 6 रिजेक्ट होगी, हाँ जी, अगर मतलब ये पहले से ही रिफाइन है तो फिर हम बैकलॉग में रिफाइनमेंट क्यों करेंगे? देखो ये रिजेक्ट कुछ तो कारण हुआ होगा इसका रिजेक्ट होने का, या तो ये डेवलपमेंट गलत हुई होगी या तो ये रिक्वायरमेंट गलत होगी। अगर हाँ रिक्वायरमेंट गलत है तो रिक्वायरमेंट ठीक करेगा प्रोडक्ट ओनर, फिर हम स्टोरी पॉइंट देंगे और फिर करेंगे। अगर डेवलपमेंट गलत हुआ है तो हम डेवलपमेंट टीम से पूछेंगे हमने गलत तो नहीं समझ लिया था, हम डेवलपमेंट टीम को समझाएंगे कि ये गलत चीज हो गई, इसके स्टोरी पॉइंट चेंज करने हैं नहीं करने हैं। उन्होंने कहा स्टोरी पॉइंट इसमें और घटा दो, क्योंकि मैंने आधा काम तो कर ही लिया, ये रिजेक्ट हो गई थी इसमें थोड़ा चेंज है, पहले मैंने 5 दिए थे अब 1 पॉइंट दे दो, केवल 1 पॉइंट का काम रह रहा है मैं कर दूंगा। तो दोबारा बैकलॉग रिफाइनमेंट होके तब आओगे के आ जाएगी। कई बार रिफाइन नहीं करते, स्टोरी वैसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं बैकलॉग में। हाँ हाँ ठीक है भैया, यही पूछना था बस। और किसी को कोई डाउट है? फिर मैं इंप्लीमेंटेशन पे चल रहा हूं। देखो अगर देखो मैं एक दोबारा बता देता हूँ, वाटरफॉल में प्रॉब्लम थी, हमने इस डेवलपमेंट को टोटल 15 दिन में कर दिया, उसको हम एजाइल बोल रहे हैं। हमने बड़े से टास्क को छोटे छोटे पार्ट में बोल दिया, जिन्हें हम कहते हैं स्टोरीज। रिक्वायरमेंट को हम स्टोरीज में लिखते हैं, स्टोरीज के अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम सारे के सारे डेवलप करते हैं और टेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारी 3 तरह के रोल होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डव टीम्स, और इन तीनों के स्पेशल सर्टिफिकेशन होते हैं। जो बंदा सर्टिफिकेशन कर लेता है, प्रोडक्ट ओनर की प्रोडक्ट मास्टर स्टोरी लिखना है, रिक्वायरमेंट लिखना है, तो आज की तारीख में 20 लाख के करीब पैकेज चल रहा है। स्क्रम मास्टर का भी 20 से 30 लाख का पैकेज है, और डव टीम की तो कुछ नहीं कह सकते, वो स्किल्स के ऊपर है, उसके बाद अच्छे भी हैं बेकार भी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन तीनों के सर्टिफिकेट, लेकिन प्रोडक्ट ओनर का और आपको स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन होगा तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज कोई नहीं रखेगा। सर्टिफिकेशन का तरीका जो मैंने समझाया उसी में से सवाल आते हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद हमारी सेरेमनी 5 होती है। बैकलॉग रिफाइनमेंट, सबसे पहले बैकलॉग रिफाइनमेंट का मतलब है कि हम जो प्रोडक्ट ओनर ने स्टोरीज लिखी हुई हैं उन स्टोरीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, डेवलपमेंट टीम अंडरस्टैंड करती है, फिर उस पर स्टोरी पॉइंट देती है। फिर स्प्रिंट स्टार्ट के वाले दिन हम उनमें से बैकलॉग में से कुछ स्टोरी सेलेक्ट करके उठाते हैं जो हमें प्रोडक्ट ओनर कहता है, और उसके साथ हम स्प्रिंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर डेली मीटिंग लेते हैं, एंड ऑफ द स्प्रिंट हम डेमो देते हैं कस्टमर को, सारे स्टेक होल्डर को बुला करके, और उसका फीडबैक लेते हैं और अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव। किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। आर यू ओके? यस सर। ठीक है जी, Yes, sir. अभी चलते हैं हम इसके। अब एक काम करो, आपको अभी कौन कौन टीम में है? अभिषेक त्यागी, अनंत, अंकुर, अंश, अंशुमन त्यागी, अनूप, अरुण, गणेश, कपिल, लविकांत, मनी, मानसी, नितेश गुप्ता, नितिन गोयल, चौधरी, शिवांश। ठीक है, इनमें से मैं कुछ बंदे सेलेक्ट करता हूँ और उन बंदों को मैं लिंक भेजता हूँ। ठीक है, उन्हें इनवाइट करता हूँ एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो मेल ओपन करें और उसे सेलेक्ट करके अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे। मैं इनमें से कुछ बंदे सेलेक्ट करता हूँ, सारे तो नहीं मैं कर सकता, 10 का मैक्सिमम कैपेसिटी है अभी, तो 10 में से मैं कैसे करता हूँ एक बार देख लें आप। 10 में से मैं सेलेक्ट करता हूँ अभी। आपकी ईमेल आईडी मेरे पास है, होपफुली मैं उन्हीं में से उठा लूंगा। ठीक है, आप लोगों ने वहां पे दी होगी, इस शीट के अंदर पड़ी है। तो अभी मैं मानसी को ले रहा हूँ, रचित, विपुल है क्या कॉल में? लविकांत को भी ले रहा हूँ, रचित कुमार नहीं है? ठीक है, रचित को मैं हटा देता हूँ मुझे वही बंदे चाहिए। आशीष सैनी, अमजद, मुकेश, शुभम, तुषार, विवेक, स्नेहल, सूर्यान, सनम, नितिन, बबीता, राहुल, सिंधुराज, दीप्ति, वैभव यस सर। विभोर सिंगल, नमन गोयल आप हो ना? यस सर। मैं नमन को कर देता हूँ और विभोर को हटा देता हूँ। नमन को ले लेता हूँ और विभोर सिंगल को हटा देता हूँ। ठीक है, उषा आप हो? Yes, sir, I'm here. कनिष्का, हर्षित, मुकुल सैनी, सूर्यांश, पीयूष चौधरी आप हो? यस सर। अभिषेक त्यागी, सर। आप हो? यस सर।
कौन से वाला अभिषेक? सर अभिषेक त्यागी रुद्र बोल रहा। शिवांश त्यागी, शिवांश आप हो? यस सर। इसके बाद चलते हैं हम, और किसी का नाम, किसी को चाहिए और नाम पूछिए। सर हेमंत कुमार। हेमंत रोहित कुमार। मिश्रा। हेमंत, एक मिनट म्यूट करो भाई। हेमंत को आप अटेंड कर रहे हो ना? सर वो आज आ नहीं पाया सर, उसको एग्जाम है आज, इसका हेमंत गवर्नमेंट का? एग्जाम है। यस सर। तो कोई बात नहीं, अब एग्जाम है तो उसे कैसे अटेंड करा दे सर, तो काम कराना है ना यहाँ पे। सर सर रोहित मिश्रा। अंश सिंगर यार, करो। अंशुमन का ले लेता हूँ मैं, ठीक है? अंशुमन आप हो कहीं पे? अंशुमन सिंगल आप हो? यही है? नहीं, अंशुमन त्यागी, ठीक है, मैं आपको ले लेता हूँ। ठीक है, आप लगातार कॉल अटेंड कर रहे हो। ये मैंने वो बंदे लिए हैं जो कॉल अटेंड कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे इनमें से ऐसा कोई बंदा है जो कॉल अटेंड नहीं कर रहा लास्ट की? जो नहीं कर रहा उसे मैं हटा देता हूँ। अगर देखो, मानसी गर्ग आप हो? लविकांत, विपुल त्यागी आप हो? Yes, sir. विपुल, ठीक है, विपुल हटा देता हूँ। और शिवांश, अंकुर, वैभव का? भैया मेरी लास्ट क्लास रह गई थी, हैं जी? क्लास में 10 की थी, क्या रह गई आपकी? क्लास में 10 की थी भैया। किसने? लविकांत त्यागी। कौन सी? पहले वाली? यस सर। अभी करोगे अटेंड लगातार? यस सर। सर अनूप दुबे। अनूप दुबे है इसमें? यस सर। क्लास अटेंड नहीं किया अनूप, लास्ट वाली। सर कल वाली रह गई थी मेरी। हाँ, बस मैंने इसलिए, मैंने अब एक काम करो, मैं इन्हें दे रहा हूँ मतलब अननेसेसरी चीजें ना लेके आना। अब अगर क्लास अटेंड नहीं होगी तो मैं आपको, आपके लिए ना बाइस रहूंगा। अब मुझे ये ईमेल अटेंड करनी है, अब मैं इन्हें डाल रहा हूँ, ठीक है? सर हाँ जी, बोलो। अभी बाद में करवा लेना, मैं हटा दूंगा इन्हें 2 दिन बाद, और क्या करूंगा यार, ठीक है? तो ये, इसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, इसे कहते हैं एजाइल बोर्ड। इसमें हमें बोर्ड में इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। अभी मैं इसमें जाकर के आपको इनवाइट करता हूं। इनवाइट में मैं इन बंदों का ईमेल्स डालता हूं, और सॉरी, मुझे अलग अलग ऐड करनी पड़ेगी क्या? मानसी गर्ल, एंटर, लवी, इसके बाद एक काम करो, ये चलेगी नहीं, मैं अलग अलग ही डालता हूँ, ठीक है? अलग अलग इन द सेंस मुझे यहाँ से अलग अलग उठानी पड़ेगी। मानसी, ठीक है, ऐड हो गई। उसके बाद मुझे करना है लवी, ठीक है, लवी के बाद करना है शिवांश। जिसको और को कराना है अपनी डिटेल्स पिंग कर देना मुझे, ठीक है? मैं ऐड कर दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद अगर क्लास अटेंड करोगे तो फिर मैं आपको ऐड रखूंगा, इस पे काम कराऊंगा। आप नहीं करोगे तो अननेसेसरी अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट ना करें, बेटर रहेगा, ठीक है सर? नमन, उषा, आप हो कॉल में? यस सर। Yes, sir. I am here, Usha. किसने बोला उषा? उषा में जेंट्स बोल रहा है, बताओ। Sir, मैं सर पहले नमन बोला था उन्हें। नमन, सारे ही सो रहे होगा तो, ठीक है? अब देखो, मैंने ना ये ऐड कर दिए, ठीक? अब इतनों को मैंने, जैसे ही ऐड करूंगा मैं इनमें लिंक जाएगा। अब 10 कर सकता हूँ, तो मैंने, मुझे एक एक इनमें भी हटाना है अभी, ठीक है? अब किसे हटाऊं? हटा दो, सबसे लास्ट वाला ये है ही नहीं कॉल में। शिवांश त्यागी। हाँ शिवांश आप हो? भैया, वो दूसरा शिवांश है, दूसरा शिवांश हैं? ये कोई और होगा सर। जो दूसरा शिवांश है वो दूसरा शिवांश है। ये हटा दूं? हाँ ये 2 शिवांश है भैया। लो जी, हटा दिया, ठीक है, डन। अब मैंने क्या किया, ऐड किया। अब इनमें 10 बंदे ऐड किए। अब देखो, अब आपको ना एक वो जा रही होगी,
ईमेल जाएगी, ईमेल जाके वहां पे सेलेक्ट करोगे अगर 10 में से, ठीक है। देखो अभी क्या आता है, आपको ईमेल आती है नहीं आती। और ईमेल आएगी, ईमेल पे जस्ट इनवाइट के लिए क्लिक करोगे, आप इस बोर्ड में, अब इस बोर्ड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसे बोलते हैं जीरा। तो एजाइल विल विद इम्प्लीमेंटेड बाय जीरा। अब जीरा में इम्प्लीमेंट करेंगे हम, जो जो चीज सीखी है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और ट्रैकिंग करके समझेंगे कैसे करते हैं। तो यू हैव एडिड 10 पीपल टू योर प्रोजेक्ट, 10 न्यू लेसन्स हैव बीन एडिड टू जीरा। ओके। अच्छा, इसका कुछ चार्जेस भी होता है, बट अभी हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, 10 मैक्सिमम इसलिए। बाकी अगर कुछ है तो कुछ मंथली है, उसे देखेंगे, आपको ऐड करना है सबको, और इसी पे हम लाइव प्रोजेक्ट भी करेंगे। अब जाओ यहाँ पे ईमेल्स खोलो और इनवाइट, वहां पे इनवाइट आया उस पर क्लिक करो, उसे एक्सेप्ट करो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। ये 10 बंदे हैं, इनके नाम है। सर इसमें भैया ये साइन अप टू जॉइन योर हाँ कर टीम लो, आ अपनी रहा है ईमेल तो आईडी से साइन अप कर लो, पास। कर लो, कर लो, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन अप उसमें ओके लिख दो, ईमेल जो आई हुई है उसी पे क्लिक कर दो, अपने आप हो जाएगा। ओके। नहीं सर, इसमें फुल नेम और पासवर्ड मांग रहा है। हाँ, फुल नेम दे दो और पासवर्ड कोई भी क्रिएट कर लो आप अपना, ओके सर, ठीक है। ठीक है। 2 मिनट में करो फटाफट, 2 मिनट बाद आते हैं, या फिर वी कैन टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट। डन ब्रेक ले लें अभी, 8:05 हो गए। Sir, हो गया लोग। कर लिया. What type of team do you work in? They are asking. डेवलपमेंट टीम डाल दो, Okay. डेवलपमेंट टीम डाल दो, और टीम डाल करके इसे सिलेक्ट करो। अब एक काम करो, अब कनेक्ट करेंगे। किसी का और तक का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Now they are asking what is your role. रोल डाल दो, वहां पे डेवलपर डाल दो। Now they are asking what are your main tasks. स्किप कर दो। भैया पासवर्ड में क्या एंटर करना? कुछ भी डालो, यूजर डिफाइन अपना पासवर्ड डालो, जो भी डालना है आपको, आपका पासवर्ड रहेगा। There. अपना नाम डाल दे। हैं? Okay, sir. Now it is started. स्टार्टेड। Yes, sir. ठीक है, क्या नाम? उषा। उषा को चेक, मैं चेक करता हूँ उषा का नाम आया क्या। मैं यहाँ पे जाता हूँ। Sir, Usha single might be there. उषा सिंह, शिवांश ने ज्वाइन कर लिया, आई गेस सुमन ने कर लिया, ने कर लिया। उषा सिंगल नहीं आई यार अभी तक। Sir, I am on the page ERP software project page. चलो मैं अभी चेक करता हूँ। हाँ. सर ये शायद बाबर रिफ्रेश हो रहा है। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। ये तो काफी भैया इसमें क्या करना है? व्हाट आर योर मेन टास्क? मेन टास्क में कुछ भी स्किप कर दो। ये कौन है? ट्रेलो कौन? ट्रेलो किसने बनाया यार? ट्रेलो स्टेटस पेज ऑफ जीरा, स्टैक, स्लैक, शिवांश, परफॉर्मा, माइग्रेशन। चलो ठीक है, ये अलग यूजर बने हुए, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है, ओके डन। बन गए आपके यूजर? यस सर। ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग ऑफ द ब्रेक, वी विल कनेक्ट एग्जैक्टली 8:15। नाउ इट इज द 8:07। 8 मिनट के बाद कनेक्ट करते हैं और फिर इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। वी विल क्लोज द टुडे टॉपिक ऑफ द एसाइन, ठीक है। ओके ओके सर। चलो जी, थैंक यू सो मच। वी विल कनेक्ट अगेन बैक 8:15। शिवांश टेक्निकल ज्वाइन करी भाई। करखी इनने व्हाट आर योर मेन टास्क में क्या करना? भाई फिर skip skip। कर। भाई म्यूट कर लो अपने आप को। लवी, शिवांश, शिवम, आपकी आवाज बहुत दूर तक आ रही है, फिर बात कर लो, ठीक है।
Welcome back. Okay. Can you hear me? Yes, yes, sir. भैया हाँ जी। जो फिबोनाची सीरीज वाला था ना वो 0 से स्टार्ट होना, फिबोनाची से आपने 1 से स्टार्ट कर दी थी। हाँ बिल्कुल सही। ये सवाल शिवम ने पूछा, किसी और को डाउट है? नो सर। 0 से स्टार्ट होगी सर। नहीं 0 से नहीं बिल्कुल सही बात। इसका सवाल बहुत जायज है। अब अंशुमन ने कहा नहीं, तो अंशुमन बताएगा इसका क्या आंसर है। तुमको आंसर दे। आप शिवम सर आपने एग्जाम्पल दिया था वो 1 से स्टार्ट करके, वो भी चल सकता है। तो यार 0 से ही होनी चाहिए बात, तो इसकी बिल्कुल सही है। इसकी बात का आंसर तो नहीं हुआ ना। ये कह रहा है कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए और मैंने 1 से की। या मुझे 0 लिखनी चाहिए या उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, हमें दोनों में से एक चीज तो करनी चाहिए। भैया 0 आवर्स नहीं होते ना, 0 आवर्स का क्या मतलब होगा? क्योंकि जो ये फिबोनाची सीरीज है ये 1 आवर्स को डिफाइन कर रही है ना। अब 0 डालेंगे तो 0 आवर्स का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब शिवम ये अभिषेक कह रहा है कि अगर हम 0 डाल देंगे तो हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है, उसमें काम ही नहीं करना हमें। कोई हमें स्टोरी पॉइंट दिए ही नहीं हमने उसमें कुछ, तो फिर उसकी जरूरत क्या पड़ी हमें? समझ रहे हो? ठीक है भैया, ठीक है, तो वो समझ गया। कहता है कि 0 मत लो। फिबोनाची सीरीज 0 से स्टार्ट होती है, आई एम टोटली एग्री, बट 0 नहीं लेते। दूसरी बात, अगर कोई एक चीज और है इसके साथ साथ, अगर कोई स्टोरी 13 पॉइंट या उससे ज्यादा जाती है तो हम उसे ब्रेक करके इतनों में ही रखते हैं, मैक्सिमम 8 पॉइंट तक रखते हैं। 8 से हम 13 भी नहीं देते। 13 में हमें रिस्क हो जाता है कि वो कवर होगा या नहीं होगा इस स्प्रिंट में, तो हम 13 को भी ब्रेक कर लेते हैं 8-5 में। तो हम जितने छोटे टास्क रखते हैं उतने रखे जा सकते हैं। तो भैया ये चल, अगर हम मतलब जैसे यही होगा कि हम पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वन, फिर ये चलेंगे तो 1 by 1 ही। 1 by 1 कैसे मतलब? जैसा आपने बोला कि ये जो रोल है, हाँ, या टेस्टिंग का फेज है ये, हाँ, आपने बोला वाटरफॉल मॉडल, यो इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल हो गया, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। सुनो देखो, अभी क्या करके इसमें पैरेलल चलेगा, वही चीज बता रहे हैं। आ जाओ, अभी वही चीज समझा रहे हैं, पैरेलली कैसे रन होगी। ठीक है भाई, फिर ये सारी चीज पैरेलल चलेंगी। टेस्टिंग भी पैरेलल चलेगी, कोडिंग भी पैरेलल चलेगी, एनालिसिस और प्लानिंग, ये सब पैरेलल चलेंगे डे 1 से ही। कैसे चलेंगे अभी बताते हैं। ठीक है, मतलब ये पैरेलल का मतलब है सारे एक साथ चलेंगे, न कि स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, लेकिन वाटरफॉल मॉडल में तो ये हुआ है ना कि आप वाटरफॉल मॉडल में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट गैदरिंग वुड बी कंप्लीटेड, देन वी विल मूव टू द एनालिसिस। हाँ, फिर let me complete. Whenever the analysis would be completed, then we will move to the planning and designing phase. Whenever planning and designing completed, we will move to the coding.
and we will complete the whole coding, then we can start our testing. But in the agile methodology, agile concept, we will run all things parallelly from day one. हम पहले ही दिन से सारी चीजें पैरेलली एग्जीक्यूशन में लगा देते हैं, टेस्टिंग भी कोडिंग भी। अब सवाल ये है कि टेस्टिंग कैसे टीम टेस्ट करेगी सर, पहले दिन तो कोडिंग ही नहीं हुई। तभी तो वाटरफॉल मॉडल की जगह इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आया था ना, कि उसके वन बाय नीचे से ऊपर भी टेस्टिंग कर सकता था वो। नहीं ऐसा ही कुछ था भैया। मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि पहले दिन पे टेस्टिंग क्या करेगी जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा। पहले क्या टीम पहले दिन डेवलपमेंट करके टेस्टिंग को दे देगी क्या? नहीं तो टेस्टिंग क्या करेगी? अब उस पर बात करते हैं, टेस्टिंग क्या स्टार्ट कर सकती है। चलो ठीक है, आ जाओ अब ये चीज समझते हैं कि कैसे काम करते हैं, रियल टाइम में कैसे काम करते हैं। रियल टाइम में ये चीज समझ में आई आपको कॉन्सेप्ट वाइज? आर यू ओके? भैया मेरा एक डाउट था। कंप्लीटली सेटिस्फाइड। बोलो डाउट बोलो। अगर इसमें जैसे स्टोरी हमने डिफाइन कर ली प्रायोरिटी वाइज के, ये हमारी प्रायोरिटी स्टोरीज हैं, ठीक है, और हमने इनको ले लिया है, तो अगर इन बिटवीन कोई प्रायोरिटी बदल जाती है स्टोरीज की कि भाई 6 नहीं हमें 7 चाहिए थी, हाँ। तो वो चेंज होगी? नहीं, देखो जनरली स्टैंडर्ड ये कहता है कि हम चेंज नहीं करेंगे। अगर वो देखो इवन स्प्रिंट भी कैंसिल हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे डेवलपमेंट कराना ही नहीं है ये वाली चीजें, लेकिन प्रोडक्ट ओनर चेंज कर सकता है, डेवलपमेंट नहीं चेंज कर सकता। नहीं, इन बिटवीन अगर हमने स्टार्ट कर दिया सेशन, हमने 4 स्टोरी उठा के चालू कर दी है, और बीच में ही वो फिर 6 मतलब उसमें थी 1, 3, 5 और 6 थी, ठीक है, उसने बोला फिर बीच में ही 6 हटा के हम 7 को प्रायोरिटी पे रखेंगे, 6 हमें बाद में चाहिए। ऐसा नहीं होता, तो वो ऐसा करते नहीं है जनरली। लेकिन अगर क्रिटिकल बग आ गया एप्लीकेशन में, मान लिया प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट था और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में फट गया कोई, तब हम इशू क्रिएट करते हैं और साथ साथ रिजोल्व करके उन्हें क्लोज करते हैं। वो देखो क्रिटिकल पॉइंट एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन रेगुलर फ्लो में नहीं करते। रेगुलर फ्लो में यहाँ से हटा तो सकते हैं, ऐड करेंगे डिपेंडेंटली। मान लिया 2 दिन बचे हुए हैं लास्ट में, 2 दिन में कैसे कर दोगे? मान लिया पहला ही दिन है तो मैं ले सकता हूँ, हाँ जी मैं कर सकता हूँ, उसे बोलते हैं स्कोप चेंज। स्कोप चेंज का मतलब है कुछ ऐड करना नया या कुछ हटाना। स्कोप चेंज जनरली होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करना चाहते हो तो देखो अलाउ तो करता है सिस्टम, कहता भी है कर सकते हैं, बट होना नहीं चाहिए। देखो आइडियली होना नहीं चाहिए, बट रियल टाइम में सब करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट रियल टाइम में सब यही करते हैं कि ऐसा ये हटाओ ये कर दो, ये हटाओ ये कर दो, ठीक है। हम नहीं कह सकते ना, आपका मैनेजर आके बोलेगा ये स्टोरी हटाओ तो आपको हटानी पड़ेगी, आप क्या कर लोगे? आप मना कर दोगे तो नौकरी गई। अरे भैया अगर यो कर रहा हमने, मतलब मैनेजर की बात मानी, प्रोजेक्ट फट गया, फिर जिम्मेदार कौन? हाँ, ये चीज पे हाईलाइट कर सकते हो सर, मेरी कंप्लीट भी नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है, और प्रोजेक्ट फट गया तो मैनेजर ही जिम्मेदार होगा। उसे बोल दो कि हम ले नहीं रहे सर, अगर लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी, फिर मैनेजर जिम्मेदार होता है। ठीक है भैया, ठीक है। मैनेजर होता तो कुछ है नहीं वैसे, यहाँ पे तो स्क्रम मास्टर होता है, बट अगर लेकिन एजाइल की बात करें तो हमारे लिए तो मैनेजर टीम लीड है ही नहीं कुछ भी। स्क्रम मास्टर तो भैया एक तरह का बिचौलिया होगा इसमें। हाँ बिल्कुल बिचौलिया, जो शादी करवाता है। सही कह रहे हो कि शादी के बाद की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, शादी से पहले भी हमारी नहीं है, हमें तो बस एक दूसरे की बात बतानी है। बिल्कुल सही बात, हाँ यही है, ये ठीक है भैया। ठीक है, आगे चलो जी, नेक्स्ट वाली बिचौलिया इसका पूरा हो गया। अब बात करते हैं आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस formal talk, that is basically the understanding the agile board. So ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम जीरा बोलते हैं। जीरा हमारा यहाँ पे जीरा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो एजाइल को इंप्लीमेंट करता है। हम यहाँ पे अलग अलग देखो, एजाइल एक मेथोडोलॉजी है और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं कहीं है, एक स्क्रम फ्रेमवर्क है, एक कैनबैन बोर्ड है, अलग अलग है। तो मैं स्क्रम के थ्रू इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे क्रिएट में प्रोजेक्ट का नाम आता है। प्रोजेक्ट का नाम जो भी है, आपके पास मल्टीपल है, मल्टीपल आपका यहाँ पे स्टोरी कर सकते हो, टास्क कर सकते हो, बग कर सकते हो, ईपिक। ईपिक एक पूरा का पूरा जो हम प्रोडक्शन पे ले जाते हैं। मान लिया ईपिक हमारी एक बड़ी स्टोरी है। बड़ी स्टोरी का मतलब ईपिक के अंदर हमारी स्टोरीज आती हैं, स्टोरी के अंदर हमारे टास्क आते हैं और बग आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट। स्टोरी का मतलब अब यहाँ पे उस स्टोरी का स्टेटस है, टू डू है, इन प्रोग्रेस है, या क्या है। स्टेटस भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेटस ऐड कर सकते हैं। समरी में मैंने क्या लिखा? मैंने समरी में लिखा है यहाँ पे ये वाला मैंने स्टोरी बनाई हुई है, वहीं से उठाऊंगा मैं। स्टोरी 1 क्या था? लॉगिन पेज। समरी में मैं क्या लिखता हूँ? लॉगिन पेज, ठीक है नहीं, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लॉगिन पेज। अब मैं कौन सा काम कर रहा हूं, मुझे कोई बता सकता है अभी में? प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर, वेरी गुड, दिस इज वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे जाके यहाँ पे लिख दिया ये वाली। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दी, इसको मैं हटा देता हूँ। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 1, ठीक, ये वाली होनी चाहिए क्रोम। ठीक है, क्रोमा हो गया, क्रोमी, ठीक है, जो भी है। अब ये वाली चीज हो गई। इसके बाद ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 2, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 3, और ये मैंने सब कुछ हटा दिया। और हटाने के बाद असाइनी कौन है, अब मैं इसे असाइनिंग नहीं कर रहा अभी किसी को भी। ठीक है, स्प्रिंट भी नहीं कर रहा अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने स्टोरी की और क्रिएट कर दी। ठीक, जैसे ही क्रिएट की तो कहां चली गई ये, बोलो? बैकलॉग में। ठीक है, बैकलॉग में। एप्लीकेशन। अब मैंने ऐसे ही की, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कर दी टेस्ट स्टोरी 1, टेस्ट स्टोरी, ये टेस्ट स्टोरी 1, टेस्ट स्टोरी 2, टेस्ट स्टोरी 3 में से टेस्ट स्टोरी 3 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने क्रिएट कर दी। किसी को कोई डाउट है? टेस्ट स्टोरी का मतलब यहाँ पे स्टोरी है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो प्रोडक्ट ओनर का काम है, वो लिख लेगा। ये क्लियर है चीजें, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अब इसके बाद ये हमारा बैकलॉग बढ़ता चला गया। बैकलॉग में हम गए यहाँ पे, हमने ऐसे ही करते रहे, हमने प्रोजेक्ट लिखा, फटाफट लिखा। समरी में हमने क्या लिखा, बोलो? स्टोरी 4, ठीक है, या टेस्ट स्टोरी 4, टेस्ट 4 स्टोरी, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ही बना लेते हैं और भी चीजें। ठीक, टेस्ट स्टोरी 4 ऐसे की क्रिएट, टेस्ट स्टोरी 4 हो गई, क्रिएट टेस्ट स्टोरी 5, टेस्ट स्टोरी 5, ऐसे मैंने इसमें बना दी। किसी को कोई डाउट है? ये बैकलॉग वाला बंदा कौन कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट लिख रहा है, जिसका नाम क्या होता है, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर ये काम कर रहा है, करता हुआ गया यहाँ पे, उसने स्टोरी बनाई और वो बना के चला गया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ओनर आएगा, आके क्या करेगा, बोलो? अब क्या आएगा, अब मैं ओपन करूंगा, अब मेरा सेशन, कौन सा सेशन स्टार्ट होगा, ये तो मैं बना रहा हूं अपना, इंडिविजुअली बना रहा हूं। अब मैं एक सेशन किसके साथ लूंगा, पहली मीटिंग स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर डेवलपमेंट टीम, बैकलॉग रिफाइनमेंट। अब बैकलॉग रिफाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ओपन करना है स्टोरी 1, सपोज मैंने ओपन की ये वाली स्टोरी, आप लोगों को बताया, ये जैसे ही ओपन करूंगा यहाँ से, ठीक है, ये आप ये इस पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मैं 1 मिनट इससे क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, तो ये मेरी स्टोरी आ जाएगी। ठीक है, ओ सॉरी, लॉन्ग क्लिक करने दो। तो ये वाली मेरी स्टोरी आ गई। स्टोरी में क्या आया मेरे पास, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, स्टोरी 2 है। स्टोरी 2 के कुछ लिखे होंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मैं आपसे कहूंगा कि कोई एनी डाउट, आप बोलोगे यस और नो, और फिर आप इसमें एक इन पे चैट में टीम्स में यहाँ पे पिंग करोगे 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर करोगे। मैं पूछूंगा आपसे 2 आपने क्यों दिए, 3 आपने क्यों दिए, और फिर फाइनली मैं इसे क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्या डालूंगा, स्टोरी पॉइंट्स। कहाँ डालूंगा, स्टोरी पॉइंट्स। इसमें जाऊंगा मैं, इस पे क्लिक करूंगा, और क्लिक होता है यहाँ एडिट का है ऑप्शन, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट कहाँ पे है इसमें एडिट का। मैं इसे ना नेक्स्ट वाले में ओपन करता हूँ। नेक्स्ट वाले में लिंक ऐड अटैचमेंट नहीं है, एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे, एडिट, ऐड फ्लैग, स्टोरी पॉइंट इसमें नहीं आ रहे, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। 1 मिनट, कॉन्फ़िगर में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोरी के फील्ड्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे स्टेटस ऐड है, असाइनी, एग्जिट टूल, और इसमें कहीं स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन नहीं रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टोरी पॉइंट भी इंक्लूड करने पड़ेंगे ना। ये रिक्वायर्ड में कर देता हूँ मैं, रिक्वायर्ड है स्टोरी पॉइंट। ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने। स्प्रिंट
स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन आ तो रहा है, इसमें दिखा क्यों नहीं रहा? रिक्वायर्ड में हटा देता हूँ, 1 मिनट रुको। साइड में दिखा रहा है सर कहाँ एक पे? बार यहाँ पे जाता हूँ तो यार ERP में जाकर मैं डैशबोर्ड करता हूँ अपना प्रोजेक्ट ERP, और ERP में मेरे पास बैकलॉग है कहीं, ये रहा। बैकलॉग में गया, बैकलॉग में मैं यहाँ पे गया, स्टोरी में सपोज मैं इसमें चला गया, इसमें सर ये राइट में रहा है सर, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट। ये रहा ठीक है। यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे जाके डाल दिया मैंने 5 पॉइंट, सॉरी दिस वाज माय बैड। मैंने इसमें 5 डाल दिए, इसमें गया मैं पहली में गया, पहली में जाके मैंने यहाँ पे 2 डाल दिए, ठीक है। ऐसे मैं डिस्कस करके डाल रहा हूँ आप लोगों से। और ये काम कौन कर रहा है डालने का? प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट ओनर एक्सप्लेन कर रहा है, डाल रहा है स्क्रम। प्रोडक्ट ओनर एक्सप्लेन कर रहा है, प्रोडक्ट ओनर मतलब स्क्रम मास्टर भी डालता है जनरली, और प्रोडक्ट ओनर इन्हें एक्सप्लेन करता है क्राइटेरिया को, ठीक है। इसे दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो ये मैंने कर दिया। ये मैंने करने के बाद अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, बोलो। जिनके स्टोरी पॉइंट चले गए वो क्या हो गया? वो कौन से में चली गई? स्प्रिंट बोलो, वो कहाँ हो गई? वो सेलेक्ट में चली जाएगा भैया। देखो ये जितनी जिन पे ये पड़ी है ना स्टोरी पॉइंट, इस पे नहीं है, इसे मैं नहीं ले सकता, बाकी को मैं सबको ले सकता हूँ। म्यूट कर लो अपने आप को भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जितनों को मैं, जितने मेरी स्टोरी पॉइंट है, दैट मीन्स ये ग्रूम्ड हो चुकी। अब मैं क्या करूंगा? क्रिएट स्प्रिंट करूंगा। स्प्रिंट क्रिएट की, और इसका नाम रखा मैंने स्प्रिंट, यहाँ पे हटा के मैं ERP स्प्रिंट 1। कब से चल रही है ये, कब तक चलनी है? सपोज ये चलानी है मुझे लास्ट वीक से मतलब मुझे चलानी है 6 तारीख से। और कब तक चलानी थी ये? एंड डेट क्या होगी? कितने दिन रख लो आप, मैं 2 वीक्स की, अगर आप यहाँ कस्टम करोगे अदरवाइज 2 वीक्स कर दो, 2 वीक्स अपने आप ले लेगा। स्टार्टिंग डेट दे दो 6 तारीख से, अपने आप ले लेगा 20 तारीख लास्ट है इसकी, ठीक है। स्प्रिंट कॉल टू रन ERP एप्लीकेशन, मैंने ऐसे लिख दिया, या जो भी है। और इनिशियल फेज ऑफ एप्लीकेशन, इनिशियल सेटअप ऑफ ERP एप्लीकेशन, ठीक है। ये मैंने सपोज लिख दिया, ठीक जी। अपडेट किया, अपडेट करके मेरी स्प्रिंट क्रिएट होगी। इस स्प्रिंट में कुछ है अभी नहीं है। 2 तरीके हैं, आप यहां पे जाकर के एडिट कर दो, स्प्रिंट डाल दो 1। दूसरा तरीका इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ पे स्प्रिंट में, वो अपने आप ले लेगी। देखो अभी स्प्रिंट में क्या आ गया, ये वाली स्टोरी आ गई। मतलब ये स्प्रिंट 6 तारीख को स्टार्ट हुई, मैंने सोचा कि आज स्टार्ट हुई, आप ऐसे समझ लो, मैंने तो बैकलॉग से स्टार्ट करी है, पर ये आज से स्टार्ट होगी या कल से स्टार्ट होगी। ये स्प्रिंट 20 तारीख में खत्म होगी, और ये वाले इश्यूज में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। या दूसरा तरीका है, मैं यहीं पे जाके इसमें यहाँ पे स्प्रिंट डाल सकता हूँ। स्प्रिंट कौन सी है? स्प्रिंट 1। स्प्रिंट 1 डाली तो ये अपने आप ले लेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। इसमें चली जानी चाहिए। ये 2 स्प्रिंट हो गई। मुझे एक्चुअली ये यहीं पे लेनी है। ये स्प्रिंट भी स्टार्ट होगी स्प्रिंट 1 के नाम से, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ क्या? डिलीट, ठीक है। तो अब मेरी ये वाली होगी। अब मैं इसमें ये उठाई मैंने, और ये डाल रहा हूँ यहाँ पे। इसे भी डाल सकता हूँ क्या मैं 4 को स्प्रिंट में? यस और नो? नो सर, क्यों? सिलेक्ट नहीं है। इसका टाइम आवर्स नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, इसमें टाइम आउट मत बोलो, स्टोरी पॉइंट्स। क्या बोलो? स्टोरी पॉइंट। अब मैंने इसमें डाल दिए, डालने के बाद मैंने सारे डाल दिए, और 2 का मेरा नहीं है, मैंने नहीं उठाई। अब मेरी 43 पॉइंट्स है। अब मैं यहाँ पे स्टेटस में इन प्रोग्रेस नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं असाइन करूंगा इस यूजर को। तो पहली असाइन करी मैंने अभिषेक को, दूसरी असाइन करी, देखो मेल आ जाएगी, अंकुर को। तीसरी असाइन करी मैंने सपोज अंशुमन को। चौथी मैंने कर दी उषा सिंगल को। 5वीं मैंने कर दी नमन गोयल को। 6ठी मैंने कर दी, ऐसी मैंने करी है मानसी को, गर्ग को। जरूरी नहीं है सबको आ जाए,
जिन जिनको असाइन किए वो चेक कर ले, ठीक है। एक पीयूष चौधरी को, और ये कर दी मैंने असाइन सपोज शिवांश या वैभव कंसली को कर देते हैं, और फाइनली देख लेते हैं ये स्टोरी असाइन होगी। अब यूजर जाएगा अपनी स्टोरी ओपन करेगा, वहां पे लिंक पे क्लिक और इन्हें प्रोग्रेस में करेगा। प्रोग्रेस में आप क्या करोगे, जैसे मान लिया अगर मान लिया मैं यूजर हूं, तो मैं इस स्प्रिंट को ओपन करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ यूजर स्टोरी देखूंगा और टू डू की जगह क्या कर दूंगा यहाँ पे इन प्रोग्रेस, मतलब ये काम चल रहा है इस पे, ठीक है। करो आप इसे अभी इन प्रोग्रेस करो सारे के सारे। तो अभी देखो 2 प्रोग्रेस में 41 स्टार्ट नहीं हुए, देखो 23 पॉइंट्स अभी स्टार्ट नहीं हुए, 20 इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो अभी इसे ऐसे कर रहे हैं और मुझे स्टार्ट भी करनी पड़ेगी स्प्रिंट, सॉरी मैंने की नहीं भाई, मुझे कर देना चाहिए। मैंने स्प्रिंट स्टार्ट कर दी, तो ये स्प्रिंट चल रही है और ये यहाँ पे बोर्ड और बैकलॉग में देखोगे तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। देखो अभी 31 पॉइंट इन प्रोग्रेस है, 12 पॉइंट बैकलॉग में है, और बोर्ड पे जाओगे तो बोर्ड पे आपको सारा दिखाई देगा। देखो ये पॉइंट अभी 1 मिनट होल्ड करो, अभी कोई चेंज मत करो। ये वाला बंदे का नाम है अंशुमन, के पास 3 पॉइंट है जो स्टार्ट नहीं हुए, अभी टू डू में है। ये नमन गोयल के पास है अभी स्टोरी पॉइंट, ये है स्टोरी पॉइंट, इस पे 8 है, नमन गोयल ने स्टार्ट नहीं किए, और वैभव कंसली ने ये स्टोरी है 8 जिसके पॉइंट 1 है वो स्टार्ट नहीं किए। ये इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस के बाद आप डन कर सकते हो, चेंज कर दो, डन डन करो। कुछ बंदे जिनके पास इन प्रोग्रेस होगी वो डन कर सकते हैं, अभिषेक अंकुर कर सकते हैं, करो। क्या बात हो गई, हाँ हाँ सबने ही डन कर दी। जैसे डन हो गए तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा यहाँ से, ये सब डन हो गए और ये पॉइंट हमारे तैयार हो गए। डन का मतलब है हमने सारे का सारा काम कंप्लीट कर दिया। अब ये दो मान लिया, 2 चीज हो सकती है, या तो ये स्टार्ट नहीं हुए या तो ये इन प्रोग्रेस रह गए। अब इन्हें कुछ मत छेड़ना। तो एक टास्क मैंने उठाया, मैंने इधर डाल दिया नमन गोयल का, और वैभव कंसली का ये स्टार्ट नहीं हुआ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी या कुछ भी। तो अब मेरी स्प्रिंट की एंड डेट हो गई सपोज आज, ये वाला टास्क किया, मैं गया बैकलॉग में, मैंने चेक किया, यहाँ पे देखो मेरे 34 पॉइंट मेरे कंप्लीट हो गए, 8 पॉइंट्स मेरे प्रोग्रेस में है और एक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। अगर मैं बोर्ड में जाऊंगा तो बोर्ड में यही चीज है, एक मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, 8 मेरे प्रोग्रेस में और 34 पॉइंट मेरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके बाद अब मेरी सपोज आज लास्ट डेट हो गई, इसमें लिखा हुआ है 2 days रिमेनिंग, लेकिन सपोज आज लास्ट डेट है, ठीक है। मैं इसकी डेट चेंज कर सकता हूँ, सपोज मैं एडिट करता हूँ स्प्रिंट को और मैं यहाँ पे इसे एंड डेट कर देता हूँ, सपोज 17 आज की डाल देता हूँ। ओके, इन्होंने कहा 17 के बाद होना चाहिए, तो मैंने 6 डाल दी, 6 से मैंने 17 डाल दी। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे तो 2 वीक्स लूंगा तो ये अपने आप कर देगा, ठीक है। तो मैं कस्टम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब देखो 0 डे रिमेनिंग हो गई, इसका मतलब कोई भी इसमें टास्क अब कंप्लीट, अब इसका खत्म हो गया टाइम पीरियड। तो मैं स्क्रम मास्टर जाएगा, स्क्रम मास्टर जाके इसे कंप्लीट करेगा। जैसे ही कंप्लीट करेगा तो वो कहेगा दिस स्प्रिंट कंटेन 6 कंप्लीटेड इश्यूज, 2 आर ओपन। अब बताओ नई स्प्रिंट में देखो, अब ये 2 इशू जो ओपन है आपको नई स्प्रिंट में भेजने हैं बना करके या बैकलॉग में भेजने हैं? आप इसे कैरी ओवर करना चाहते हो अगली वाली स्प्रिंट में या आप बैकलॉग में करना चाहते हो? बताओ क्या करना चाहते हो? बैकलॉग। अब वो उसकी मर्जी है, वो चाहता है नई में चला जाए या बैकलॉग में। जनरली वो मूव करेगा बैकलॉग में और कंप्लीट स्प्रिंट कर देगा। तो ये 2 बाय डिफॉल्ट बैकलॉग में मूव हो जाएंगे। देखो अभी मेरे बैकलॉग में 4 आ गए, एक आ गया इन प्रोग्रेस में नमन गोयल के पास, एक आ गया मेरे पास वैभव कंसल के पास, और ये चले गए यहाँ पे। अब ये वाला मेरा टास्क हो गया। अब मैं दूसरी स्प्रिंट अगेन तैयार करूंगा, फिर मैं बैकलॉग में जाता हूँ, बैकलॉग में जाके यहाँ पे मैं क्रिएट स्प्रिंट करता हूँ। इस बार स्प्रिंट का नाम क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली 2 आ गया, पहली स्प्रिंट 1 खत्म होगी, 2 आ गया। 2 में अब मैं इनको फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिस्कस करने के साथ फिर स्टोरी पॉइंट दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना? यस सर। यस सर। डाउट है तो बोल दो। इसके बाद फिर मैं गया यहाँ पे आके, फिर मैंने स्टोरी पॉइंट दिए। स्टोरी पॉइंट यहाँ 7 दे नहीं सकता मैं, तो मैंने 5 दिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैंने आके देखा कि मेरे ये यहाँ पे हैं और कितने टास्क है मेरे 2 बैकलॉग में। मैंने मूव करके स्प्रिंट 2 में कर दिए, ये वाला मूव कर दिया। और अगर मैं बोर्ड में देखूं बैकलॉग में 2 और 2 कहाँ गए वो बचे हुए? वो किसी ने कहाँ कर दिए? वो 2 क्लोज कर दिए क्या तुम लोगों ने? कैसे किए? कभी न्यू में ऐड कर दिया भैया मैं। नहीं वे इन्होंने क्लोज कर दिए, मुझे ऐसा लगता है।
बिना स्प्रिंट के। चलो देखते हैं, उन्हें चेक करता हूँ कहाँ है, रिपोर्ट में निकाल देता हूँ मैंने। हाँ मेरे को थोड़ी कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके चक्कर में हो गया शायद वो। हाँ, मैंने करा तो वो थोड़ा सा हो गया था। कोई बात नहीं, समझ गया मैं आपकी बात। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, आपने क्लोज करे, कोई बात नहीं। अब ये चीज हो गई, मैंने स्प्रिंट स्टार्ट की। अब मैं स्प्रिंट की यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ 20 तारीख से सपोज, और यहाँ पे मैं इसकी तारीख में इसे 2 वीक सेलेक्ट करता हूँ, और तारीख अगर चेंज करनी है तो कर सकते हो, 17 से कर दो, स्टार्ट कर दिया। ये स्टार्ट हो गई, ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब ये असाइन भी कर दो किसी को। असाइन का मतलब डिस्कस करते हैं कौन करेगा इसे ना। इसे करेगा अभी शिवांश को तो असाइन कर दिया था हमने, नमन को कर दिया था, मानसी को कर दिया। लवी आपको किया था कोई इशू असाइन? सर शिवांश को भी असाइन नहीं किया कुछ। लवी को नहीं किया था ना? शिवांश को भी नहीं किया। शिवांश को भी नहीं किया, तो अब शिवांश को भी कर देते हैं। जिन्हें नहीं किया शिवांश को कर दिया, इन दोनों को कर दिया। दोनों ने आप डालो प्रोग्रेस में, ठीक है। सपोज मैं डाल देता हूँ, वेट करो, चलो आप, इन्होंने डाला प्रोग्रेस में और शिवांश ने कंप्लीट कर दिया, और इस पे ये कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होते ही ये खत्म हो जाता है, ये प्रोग्रेस में। और इसकी सपोज लास्ट डेट आ गई, मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने कंप्लीट किया, वो कहता है न्यू, फिर मैं बैकलॉग में ले गया, मैंने फिर कंप्लीट कर दिया। तो कुल मिला के ऐसे में डेली 15-15 दिन पे काम करता रहूंगा और डेमो उन्हें देता रहूंगा, डेमो देता रहूंगा, रेट्रो करता रहूंगा। अब इसमें रिपोर्ट्स बनती है। रिपोर्ट्स कैसे बनती है, यहाँ पे जाओ, यू आर ऑन फ्री प्लान, तो आई थिंक मैं रिपोर्ट नहीं देख सकता शायद। डैशबोर्ड्स, फिल्टर, प्रोजेक्ट, टीम, शायद, हाँ जी, रिपोर्ट शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। अच्छा, डन इश्यूज, माय ओपन इश्यूज, ये ओपन, डन, व्यू। अच्छा ये देख लो, व्यू, व्यू रिसेंटली है, इसमें ये बता रहा है यहाँ पे। एक स्प्रिंट का आता है यहाँ पे, वो दिखा नहीं रहा। नहीं तो स्प्रिंट वाइज हम क्या करते हैं, सारी रिपोर्ट्स निकाल के देते हैं। ये फ्री लाइसेंस है, इस वजह से नहीं देख पा रहे हम शायद। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्ट्स आती है, रिसेंट बोर्ड, ईआरपी, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स बन के आती है। उस रिपोर्ट्स में क्या होता है, पूरा का पूरा मुझे पता लग जाता है कि क्या क्या आपने, मैं चेक कर लूं। यहाँ पे देखो, रेट्रोस्पेक्टिव, मीटिंग नोट्स, डिजाइन डिसीजन, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ये भी पेज हम क्रिएट करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या रहा, मीटिंग के नोट्स क्या है डेली के, डिजाइन कुछ डिसीजन है तो वो करते हैं, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे करते हैं। और रिपोर्ट्स नहीं आ रही तो सॉरी, उसे मैं भी नहीं दिखा पाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बन जाती है किस बंदे ने कितना काम किया और क्या क्या किया। इसमें इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। टेस्टिंग टीम जब टेस्ट करती है, मैं उस स्टेप को स्किप कर गया, तो डे 1 पे क्या होता है, डे 1 पे डेवलपर तो डेवलप करता है, और टेस्टिंग टीम टेस्ट केसेस लिखती है। टेस्ट केसेस जानते हो किसे कहते हैं, कि हमें क्या टेस्ट करना है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो टेस्ट केसेस बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना ये वाला, तो वो यहाँ पे टेस्ट केसेस बनाती है कि आई नीड टू बी टेस्ट दिस वन, क्रोम टेस्ट की एक टेस्ट केस बनाएगी। टेस्ट केस 1, नीड टू टेस्ट दिस वेबसाइट इन क्रोम। टेस्ट केस 2, नीड टू बी टेस्ट दिस वेबसाइट इनटू द इंटरनेट एक्सप्लोरर। टेस्ट केस 3, नीड टू बी टेस्ट इनटू द सफारी। फिर ऐसे टेस्ट केस बना लेगी कि अगर मैं यूजर आईडी ये डालूंगा, पासवर्ड ये डालूंगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, मैं राइट डालूंगा तो क्या होना चाहिए, रॉन्ग डालूंगा तो क्या होना चाहिए, मैसेज क्या आना चाहिए। और वो फिर वहां पे बना के रख लेगी पहले 3-4 दिन में। 3-4 दिन के बाद डेवलपमेंट वाली टीम डेवलप में डिप्लॉय करने लगती है। डिप्लॉयमेंट के बाद वो टेस्टिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चौथे दिन वो टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और टेस्ट केस अपने एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर देते हैं, और एंड ऑफ द डे तक टेस्टिंग वाली वो क्लोज कर देती है। अगर टेस्टिंग वाली टीम क्लोज नहीं करती, या फिर कोई टीम, डेवलपमेंट टीम क्लोज नहीं करती, तो वो टास्क क्लोज नहीं माना जाएगा, वो मूव कर जाएगा बैकलॉग में, ठीक है। दूसरी चीज, हर एक बंदे की कितने कितने घंटे का काम दिया, कैसे कैसे इसकी मॉनिटरिंग रखता है जीरा। अभी इसमें एक्चुअली वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, देखते हैं परचेज करना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिर इस पे टास्क पे बात करेंगे। तो अब यहां तक एजाइल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस क्वेश्चन। नहीं सर। ठीक है, अब एजाइल की एजाइल में हमारे पास होता है, अगर मैं बात करूं तो स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेट की बात कर लो, तो सर्टिफिकेट 2 चीज कराती है। एक होता है आपका सिंपली लर्न, ये तो कंपनी है, स्क्रम अलायंस, ठीक है, एक स्क्रम अलायंस कराती है और एक कराती है scrum.org। शायद ये तो दोनों एक ही होंगी,
ठीक है, ये स्क्रम अलायंस कराती है। एक सेकेंड होल्ड करो। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट में क्या करते हैं हम, यहाँ गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन की डिटेल्स देख लो। यहाँ पे सर्टिफिकेशन ये होते हैं, देखो सर्टिफिकेशन स्क्रम मास्टर, फिर एडवांस स्क्रम मास्टर, और फिर ये देखो यहाँ पे होता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उसकी स्क्रम मास्टर की। फिर होता है एडवांस, एडवांस में क्या होता है, सीएसएम बोलते हैं इसे, प्रीरिक्विजिट सीएसएम है कि इसमें थोड़ा सा और फिर ट्रेनर बन जाता है कि वो स्क्रम मास्टर की ट्रेनिंग भी देता है, इसे बोलते हैं एसीएम। फिर इसके बाद आते हैं हम प्रोडक्ट ओनर और एडवांस प्रोडक्ट ओनर और सर्टिफाइड प्रोडक्ट ओनर। और यहाँ पे डेवलपर के लिए भी होता है कि स्क्रम डेवलपर, एडवांस डेवलपर और प्रोफेशनल डेवलपर, ये सर्टिफिकेट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्रम मास्टर और सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ओनर और एडवांस प्रोडक्ट ओनर, ये सर्टिफिकेट मैंने किए हुए। ठीक है, इसके बाद आप इनमें क्या करना चाहते हो, आप अगर ये स्क्रम मास्टर कर लेते हो और आप स्क्रम मास्टर कर लेते हो और प्रोडक्ट ओनर कर लेते हो, तो आपको उसकी नौकरी मिल जाएगी और कुछ नहीं करना, बहुत इजी टास्क है। ठीक है, जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो इसमें कैरियर बनाए और इसे देखें और ये सर्टिफिकेट निकाल लें। इसके लिए गाइड चाहिएगा तो वो भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत इजी चीज है। ये क्लियर है बात यहाँ पर, यहाँ तक आप लोगों को? हाँ जी, यस सर। ये वेबसाइट का लिंक है प्रोफेशनली, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ ले अभी। हाँ जी, ये दूसरे वाली है, यहाँ पे भी होता है प्रोफेशनल। ये एक्चुअली दो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, वन इज द scrum.org, एक है स्क्रम अलायंस। स्क्रम अलायंस ये पेड रहता है, पेड तो दोनों ही रहते हैं। ये थोड़ा मतलब ठीक ठीक लेवल का है और ये थोड़ा सा ओपन लेवल का है, तो दोनों में मतलब इसमें बोलते हैं प्रोफेशनल स्क्रम मास्टर 1, 2 और 3, वहां पे बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं स्क्रम मास्टर एडवांस और सर्टिफाइड। 3 लेवल होते हैं यहाँ पे, एडवांस और प्रोफेशनल, वहां पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। चीजों में, क्वेश्चंस में बात एक ही है, दोनों में एक ही आते हैं, किसी से भी कर लो, दोनों की वैल्यू एक ही है। इसके लिए शायद मुझे एक के लिए कोई के लिए रिन्यूअल नहीं करना पड़ता, इसकी वैलिडिटी होती है आई थिंक 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है, कुछ ऐसा है। दोनों की मैं साइट के आपके लिंक आपको भेजता हूँ, आप ये देख लो। ठीक है, अब इसके बाद किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है यहाँ पे स्क्रम मास्टर में, जिसे भी कोई डाउट है किसी भी रिलेटेड, हेजिटेट मत करो। सर जैसे रिन्यूअल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कंटेंट अपडेट होते रहते हैं, कंटेंट अपडेट इंडस्ट्री कहती है कि आप 2 साल के बाद आपने सीखा है, उसमें कुछ चेंज हुआ है तो आप उसे अपडेट करो। और जो पहले हमने मतलब कर लिया उसकी वैल्यू रहेगी? उसकी वैल्यू 2 साल के बाद अगर एक्सपायरी डेट है तो इसका मतलब तो खत्म हो गई ना। एक्सपायरी का मतलब क्या समझते हो आप? एक्सपायरी का नहीं, अगर मैं आपके यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया स्क्रम मास्टर के लिए, अगर उसके मेरे पास में सर्टिफाइड हूँ, लेकिन वो 2 साल मुझे हो चुके हैं, वो मेरा एक्सपायर हो गया लाइसेंस, तो क्या आप मुझे रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? भाई देखो, एक्चुअली वैलिड को होता है, बाकी वो किस्मत की बात है, वो तुम्हें चल जाए, वो तुम्हें वो तुम्हारे तुमने इतना अच्छा इंटरव्यू दे दिया क्योंकि तुम्हें एक्सपीरियंस था, देखो इसका सर्टिफिकेशन निकाला हुआ था, तो आपको आइडिया तो होगा नॉलेज का। तो वो एक्चुअली मैंने तो सर्टिफिकेशन मिलता, मैं प्रोफेशनली जब स्क्रम मास्टर काम कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट तो मैंने 2 साल पहले निकाले, मैं स्क्रम मास्टर 5 साल पहले बन गया, और उसके साथ साथ मैं डेवलपर का भी काम करता था और स्क्रम मास्टर का भी करता था और सारे करता था, मैं तो प्रोडक्ट ओनर का भी करता था, इवन अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी मेरे करंट कंपनी में मैं 3 रोल परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उन्हें पता है कि यार ये कर लेगा, तो उन्होंने तो मेरे एक भी सर्टिफिकेट चेक नहीं किए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैंने दिया था ना, एक सीमेंस में दिया था, तो उन्होंने मेरे मतलब यही सर्टिफाइड के लिए पूछा था, तो उस टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने उनको मना कर दिया था, फिर मेरे पास नहीं है। हाँ, वैलिड रखोगे तो आप आगे अपनी मार्क है, इसे नौकरी दे दो, सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है, सर्टिफिकेट होते ही वो आपको भले ही वो एक्सपायर हो रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। स्क्रम देखो, मैं कह रहा हूँ एक्सपायर क्यों रखो, रिन्यूअल कर लो यार। जब आपको नॉलेज है, आप कर रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा, जब एक बार निकाल लिया आपने दोबारा भी निकाल पाओगे ना। तो इतना बड़ा टास्क नहीं है रिन्यूअल का, वो तो बहुत बल्क चीज है, पहले एक बार इनिशियल तो निकाल। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर अगर जैसे डेवलपमेंट टीम में 8 से 10 लोग हैं, हाँ जी, तो
क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेम स्टोरी दो लोगों को असाइन हो, दो डेवलपर हैं, नहीं तो दोनों के लिए अलग अलग टास्क रहेगी नहीं, या बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। एक्चुअली मुझे और 15 मिनट एक्सटेंड करनी पड़ेगी ये मीटिंग, क्योंकि मैं एक्चुअली एक चीज पीपीटी में तुम्हें मेन चीज और करा देता हूँ। इसके सवाल से मुझे याद आ गया। देखो अब मैं जीरा में जाता हूँ और जीरा में जाके मैं यहीं पे आता हूँ बैकलॉग में, और बैकलॉग में सपोज मैं ना एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, स्टोरी क्रिएट की मैंने, टेस्ट, ये वो आंसर दे रहा हूँ आपका टेस्ट 11। अब इसमें ना यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आ गई, और ये मैं स्प्रिंट, मान लिया स्प्रिंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जिसे ऐप ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आता है, ऐड एप्स में अब एक मिनट को एक्शन में कहीं है, कहीं है यहाँ पे क्रिएट सब टास्क के ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे ना मूव, क्लोन, डिलीट, एक्शन मेन्यू कहीं आ रहा है, ऐड फ्लैग, इसमें सब टास्क आता है। सब टास्क का मतलब है हम यहाँ पे ना सब टास्क क्रिएट कर सकते हैं। लिंक इशू, वेब पेज, मोर, ये देखो ऐड चाइल्ड इशू। ठीक है, ये यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे सब टास्क क्रिएट कर दो। अब पहला टास्क कर दिया आपने कि ये कर दिया आपने कि डेवलपमेंट टीम करेगी, डव टीम, ये डेवलप, ठीक है, मेंट टास्क हो गया पहला। डेवलपमेंट टास्क में हो गया आपका फ्रंट एंड, जो जो बंदा कर रहा है, और ये असाइन कर दिया मैंने, ये सपोज ये कर रहा है अंकुर। अब मैंने दूसरा टास्क क्रिएट कर दिया यहीं पे, मैंने यहीं पे डेवलपमेंट टास्क किया बैक एंड का। ठीक है, समझ रहे हो, डेवलपमेंट टास्क बैक एंड, ये टास्क, अब ये टास्क मैं असाइन कर रहा हूं किसको, ये कर दिया मैंने अंशुमन को। और तीसरा टास्क मैंने क्रिएट कर दिया, इसको मैंने डाला टेस्ट या टेस्ट केसेस या यूनिट टेस्ट केसेस, पता नहीं आपको यूनिट टेस्ट केस पता है नहीं पता है, यूनिट टेस्ट केसेस। और चौथा टास्क हो गया मेरा टेस्टिंग। अब मैं, ये चार बंदे इस स्टोरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इनके चारों के नाम अलग अलग हैं और चारों अलग अलग टास्क कर रहे हैं। हो सकता है अंकुर 2 टास्क कर रहा हो, लेकिन ये टास्क अलग अलग बंदे कर रहे हो। ठीक है, शिवांश वगैरह। तो ये इस स्टोरी के अंदर 4 टास्क हो गए, नोट करो। तो अब हमने क्या किया, एक स्टोरी के अंदर 4 टास्क क्रिएट किए, चारों को इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ये क्लोज करेंगे इस टास्क को, जब ये क्लोज करेंगे तभी ये टास्क कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। देखो ये इन प्रोग्रेस हो सकता है स्टोरी में जाके, लेकिन ये जब कंप्लीट होगा, डन कहेगा, तो वो आपको एरर देता है। कई बार हम कर सकते हैं, बट वो एक्चुअली हमने लगाया हुआ नहीं है, तो वो कहेगा कि आप ये क्लोज करो पहले। तो ये क्लोज करने के बाद ही क्लोज हो सकता है। ठीक है, पहले सब टास्क क्लोज होंगे, फिर ये स्टोरी क्लोज मानी जाएगी। क्लियर? एक इसमें भैया एक डेव असाइनी का भी ऑप्शन आता है। डेव असाइनी में हम 2-3 डेवलपर को असाइन कर सकते हैं कि टास्क नहीं, वो गलत है ना, प्रोसेस ही गलत है ना भाई। एक टास्क को 2-3 डेवलपर को असाइन करने का मीनिंग क्या? वो तो प्रोसेस, देखो उसके सब टास्क बनाओ। आपने 2-3 डेवलपर, कुछ टास्क का काम आप एक से कराना चाहते हो, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से, यही तो कराना चाहते हो। तो उसका सब पार्ट बनाओ, फिर उस टास्क के अलग सब टास्क बनाओ जी, 1 2 3 जिसे चाइल्ड कहते हैं, और उन्हें असाइन करो इंडिविजुअली। अगर आप ऐसा कर रहे हो, एक टास्क को 2-3 को असाइन कर रहे हो, तो प्रोसेस ही गलत है। हो सकता है हमारे आप पहले बैकएंड डेवलपर काम करेगा, उसके बाद उस पे फ्रंट एंड डेवलपर काम करेगा, तो डेव असाइनी में दोनों जाते हैं और असाइनी चेंज होते रहते हैं। हाँ देखो, वो आपने क्या बना रखा है, वो आपने सेम टास्क बना रखा है असाइनी, भाई पहले ये कर लेगा, फिर ये कर लेगा, फिर टेस्टिंग को कर। लेकिन बेटर ये है कि दोनों पैरेलल कर लेना। अगर टेस्टिंग वाला भी पैरेलल ही कर लो ना, सब टास्क बना के अपना अपना टास्क क्लोज कर दो, और एक बंदा ओनर रहेगा। ओनर मान लिया कोई भी रह सकता है इन चारों में से, हो सकता है जो ये रह ले, कोई भी रह सकता है। ओनर का मतलब वो स्टोरी पे ध्यान रखेगा, भाई ये टास्क क्लोज नहीं हुआ तो मेरी स्टोरी क्लोज नहीं होगी, मेरी बता दी, ऐसे बोलेगा रोज कॉल में। स्क्रम मास्टर अपने आप पूछ लेगा फिर अंशुमन से। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, एक चीज देखते हैं जो मेन थी। ये देख लेते हैं एक बार क्या क्या जो मेन चीज है पीपीटी में। पीपीटी का मतलब है कि थोड़ा सा हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग क्या है, एजाइल क्या है। एजाइल आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ भैया दिख रही है। ठीक है, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी वर्क्स ऑन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मेथड, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेरी इनिशियल डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ द बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर एट वंस। ये कह रहा है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं, एक बार ना बना करके। एजाइल डिस्कवर व्हाट नीड टू कस्टमर, कस्टमर को क्या चाहिए, और हाउ टू बिल्ड द कोड, और कोड को कैसे बनाना है। एजाइल वर्क्स ब्रेकिंग डाउन द प्रोजेक्ट इनटू द स्मॉलर चंक, छोटे छोटे पार्ट में,
and then continuously deliver them into a short 2-week cycle called a iteration or sprint. Second part, एजाइल मैनिफेस्टो। एजाइल का क्या स्टैंडर्ड है, क्यों काम करती है? ये कहती है ये पुराना इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन, इंडिविजुअल और इंटरेक्शन पे बात करती है। इंडिविजुअल का मतलब हर बंदा अलग अलग काम कर सके और आपस में बातें कर सके, बजाय प्रोसेस फॉलो करने के और टूल कि हम तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ पे जाना चाहिए, वहां का अप्रूवल आना चाहिए। नहीं, इंटरेक्शन करो, बात करो, क्लोज करो, प्रोसेस फॉलो मत करो, टूल्स की बात मत करो, आप इंटरेक्शन करके इंडिविजुअल काम करो। वर्किंग सॉफ्टवेयर चाहिए, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जब डेमो होगा तो वर्किंग क्या है, कितना सॉफ्टवेयर बना है वो दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स या पीपीटी मत दिखाओ। कस्टमर कोलैबोरेशन, कस्टमर के साथ बैठेंगे हर 15 दिन बाद, उनसे इनपुट लेंगे, उनकी गाइडलाइन में काम करेंगे, न कि कॉन्टेक्ट निगोशिएशन, अच्छा हम ये बना देंगे, अच्छा हम वो कर देंगे, अच्छा हम ये हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं बात करेंगे। रेस्पॉन्डिंग टू चेंज, जो भी नया चेंज आएगा उसे इंप्लीमेंट करेंगे, बजाय कहेंगे सर ये तो मैनेजर बताएगा वो चेंज हो सकता है, ये तो टीम लीड बताएगा वो चेंज हो सकता है। नहीं, जो चेंज आएगा इमीडिएटली चेंज करेंगे और वो उसका हम रेस्पॉन्ड करेंगे और प्लान फॉलो नहीं करेंगे। एजाइल एक मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी का मतलब मेथड होता है और उसके इंप्लीमेंटेशन के तरीके होते हैं। इंप्लीमेंटेशन के तरीके यहाँ पे स्क्रम है, स्क्रम फ्रेमवर्क है, क्रिस्टल मेथोडोलॉजी है, DSM DM बोलते हैं, डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, और फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, लीन सॉफ्टवेयर, एक्सट्रीमली प्रोग्रामिंग और कैनवैन। कैनवैन ऑल्सो है, वो इसमें लिखा नहीं हुआ। तो हमने स्क्रम के थ्रू आपको समझाया है एजाइल विद स्क्रम। स्क्रम इज ए इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजाइल। एजाइल इज ए मेथड, मेथड का मतलब होता है कि भाई ऐसे कर लो, पर करना क्या, करने वाला कौन है, वो वाली चीज को हम क्या कहते हैं, स्क्रम मास्टर। ठीक है, ठीक है। Scrum definition: Scrum is a agile process that allow to the focus on the delivery on highest business values in the short time, allow to the rapid development, that is the main thing. अब ये वाला Scrum framework process देखो, सबसे पहले can you hear me? Yes sir. Yes sir. Input from Yes, sir. executive, input from executive teams, stakeholder, customer, user से लेगा, कौन लेगा, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बैकलॉग, रैंक लिस्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड, फीचर स्टोरीज, स्टोरीज बनाएगा जिसे बोलेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में रिफाइन कर लेंगे जिसे ग्रूम्ड स्टोरी बोलेंगे। फिर होगी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में टीम बैठेगी, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में जो जो हमें करानी है वो कर लेंगे और वो मूव कर जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद जो स्प्रिंट स्टार्ट कर दी, जो स्प्रिंट में सारी स्टोरीज है उसे बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। क्या बोलते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, स्प्रिंट में जो स्टोरी है पहले दिन से वो स्प्रिंट बैकलॉग है, और जो प्रोडक्ट में पड़ी हुई है वो सारा प्रोडक्ट बैकलॉग है। स्प्रिंट बैकलॉग समझ में आया किसे कहते हैं, जो स्प्रिंट पहले दिन से चल रही है। हो सकता है ये बैकलॉग अगर कंप्लीट ना हो तो ये मूव कर जाएगा वापस, ये बैकलॉग मूव कर जाएगा प्रोडक्ट बैकलॉग में। अब इसके बाद 1 to 2 वीक्स स्प्रिंट है, 1 से 2 वीक, और डेली ये क्या करेगा, यहाँ पे 24 आवर्स में डेली स्क्रम मीटिंग हो रही है। बर्न डाउन चार्ट हम देख रहे हैं कितना काम हुआ है कितना नहीं, एक चार्ट होता है जो मेरे इसमें नहीं आया क्योंकि मैंने फ्री वर्ड लिया। यहाँ स्क्रम मास्टर बैठ के मॉनिटर कर रहा है, और एंड ऑफ द डे फिनिश वर्क हो गया। हमने क्या किया, स्प्रिंट का रिव्यू किया। रिव्यू का मतलब क्या होता है, डेमो। इसमें सब बंदे बैठे हुए हैं और अपने रेट्रोस्पेक्टिव किया कि फाइनल क्या कर सकते हैं। दैट इज द वर्क फ्लो ऑफ एजाइल और स्क्रम फ्रेमवर्क। हाउ टू स्क्रम वर्क्स, प्रोडक्ट ओनर डेवलप ए पर्टिकुलर सेट ऑफ फीचर्स each sprint which is the defined in the product backlog. Then the team select the top feature from the product backlog which they will be delivered at the end of the sprint. After agreed to do the particular feature, the feature is broken into the smaller task which is the development team product owner found a sprint backlog. मतलब ये इकट्ठे मिलके करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज हम करते हैं। इसमें क्या है कि डेली स्क्रम मीटिंग होती है, स्प्रिंट रिव्यू होता है और रेट्रोस्पेक्टिव होता है। ये मैं शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना। स्प्रिंट्स में आइटरेशंस है। स्प्रिंट डायग्राम ऐसे चलता है, पहली वीक में हमने मंडे टू हमने काम किया। मंडे में हमारी क्या हुआ, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। ये ए का मतलब है यहाँ पे देखो स्प्रिंट प्लानिंग। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे से लेके एंड ऑफ डे तक क्या हुआ, डेली स्टैंड अप। और लास्ट डे डी में क्या होता है, डेमो एंड रेट्रो। लास्ट डे वाले दिन डेमो रेट्रो। ये प्लानिंग, बैकलॉग रिफाइनमेंट। बैकलॉग रिफाइनमेंट हमने वेडनेसडे रख लिया एक दिन यहाँ, और एक दिन पहले कोई भी दिन हम रख लेते हैं 2 घंटे का। तो हमने ये बीच में सेशन लेते हैं बैकलॉग रिफाइनमेंट। बैकलॉग रिफाइनमेंट क्लियर है सबको? स्क्रम फ्रेमवर्क, यस सर।
रोल्स 3 होते हैं, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड टीम। सेरेमनी 5 होती है, स्प्रिंट ग्रूमिंग, स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू, रेट्रोस्पेक्टिव एंड डेली स्क्रम मीटिंग। आर्टिफैक्ट्स 3 होते हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कहां पे क्या चीज रखी जाती है, प्रोडक्ट का बैकलॉग, स्प्रिंट का बैकलॉग और बर्न डाउन चार्ट। इसके बाद प्रोडक्ट ओनर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफाइन ए फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, डिसाइड द रिलीज, रिलीज कौन कौन सी दिन जाएगी, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिट कौन से वाले प्रोडक्ट में आ रहा है और फीचर में आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम यूं ही बनाते जा रहे हैं। प्रायोरिटाइज द फीचर अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू, एडजस्ट द फीचर ऑन प्रायोरिटी एवरी आइटरेशन। बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट बनने का, एज नीडेड, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द वर्क, ये रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है इस वर्क को। स्क्रम मास्टर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिप्रेजेंट मैनेजमेंट टू द प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इनेक्टिंग स्क्रम वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस, मतलब डेली मीटिंग्स अटेंड करे, डेली चले, ये चीजें। रिमूव इम्पेडिमेंट्स, इंश्योर दैट टीम इज फुल्ली फंक्शनल एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। इसके बाद अनेबल क्लोज कोऑपरेशन अक्रॉस द रोल्स, सब रोलों को वो मानेगा। सीडेड द टीम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उसे डिस्टर्ब कर रहा है, वो चीजें उन्हें क्लोज करेगा। टीम साइज टिपिकली 5 से 9 बंदे होंगे, क्रॉस फंक्शनल होंगे। क्रॉस फंक्शनल का मतलब हर बंदा कुछ भी काम कर सकता है, प्रोग्रामर, टेस्टर, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर एटसेट्रा। मेंबर्स शुड बी फुल टाइम, मेंबर क्या होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए आया काम कर दिया, मे बी एक्सेप्शंस डीबीए और समथिंग। टीम आर सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप टीम को काम करना चाहिए, आइडियली नो टाइटल बट रियली इज पॉसिबिलिटी, मतलब ये काम खुद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे पूछ के करूंगा। मेंबरशिप शुड बी चेंज ओनली बिटवीन द स्प्रिंट, अगर मान लिया मैं हट रहा हूं तो मैं एक स्प्रिंट कंप्लीट करने के बाद हटूंगा, ऐसा नहीं मैं बीच में ही हट जाऊंगा। सेरेमनीज, सेरेमनीज में टीम की कैपेसिटी, स्प्रिंट प्रायोरिटाइजेशन, बैकलॉग, गोल, स्प्रिंट प्लानिंग, आई थिंक मैंने बता दिया। स्प्रिंट प्लानिंग में क्या क्या करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कोड ऑफ द मिडिल टायर 8 आवर्स के लिए, इंटरफेस 4, फीचर ये, राइट द टेस्ट केसेस, कोड फू क्लासेस, अपडेट परफॉर्मेंस, इस तरह का हम ये चेक करते हैं कितने घंटे दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट दे देते हैं। अब डेली स्क्रम रहती है, डेली रहती है 15 मिनट, स्टैंड अप खड़े होके करते हैं, बैठ के नहीं करते। नोट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस मीटिंग में हम प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते, कभी प्रॉब्लम सोल्व करने बैठ जाओ और 2 घंटे करो, बस डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम सोल्व इस मीटिंग के बाद करते हैं। होल वर्ल्ड इज इनवाइट, कोई भी आ सकता है, लेकिन बातें केवल स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और टीम मेंबर कह रहा हूं मैं, टीम ही बात करेंगे। हेल्प अवॉइड टू द अननेसेसरी मीटिंग, और मीटिंग जितनी अदर मीटिंग है सारी क्लोज बंद कर देंगे, उन्हें क्लोज करेंगे। एनीवन, एवरीवन आंसर द 3 क्वेश्चंस, डेली में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने कल क्या किया था, आप आज क्या करोगे, और कोई आपका ब्लॉकर या स्टोरी चेंज तो नहीं हो रही आपकी। हर बंदा ये जवाब देगा कि आई डिड यस्टरडे दिस टास्क, आई एम डूइंग दिस टास्क टुडे एंड दिस इज ब्लॉकर और नॉट, आई हैव ब्लॉकर और दिस टाइप ऑफ ब्लॉकर, आई डोंट हैव ब्लॉकर, यही 3 के आंसर देगा बस। इसके बाद द स्प्रिंट रिव्यू, रिव्यू में क्या आ गया, टीम प्रेजेंट व्हाट दे अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंट, उन्होंने क्या चीज बनाई है। टिपिकली टेक द फॉर्म ए डेमो ऑफ न्यू फीचर अंडरलाइंग द आर्किटेक्चर। इनफॉर्मल 2 घंटे का होता है, नो स्लाइड, स्लाइड नहीं चलती बिल्कुल भी, होल टीम पार्टिसिपेंट करती है, इनवाइट द वर्ड, सबको बुलाते हैं, टीम डेमो देती है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, पीरियडिकली टेक ए लुक ए व्हाट इज नॉट वर्किंग, क्या नहीं वर्क किया, टिपिकली 15 से 30 मिनट का रहता है। डन एवरी स्प्रिंट पे, होल टीम पार्टिसिपेंट करती है, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, टीम, पॉसिबिलिटी कस्टमर एंड अदर्स, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, रेट्रो में क्या हम कर सकते हैं नया स्टार्ट, क्या हमें रोकना चाहिए, क्या हमें कम करना चाहिए, क्या ज्यादा और क्या अच्छा किया हमने, वो चीजें हम, दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी वे टू डू द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, हम कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिफैक्ट आता है, आर्टिफैक्ट में प्रोडक्ट बैकलॉग पता ही आपको बढ़ता रहता है। इसके बाद ये प्रोडक्ट बैकलॉग हो गए, एस्टिमेशन। इसके बाद आता है मैनेज द स्प्रिंट बैकलॉग, और ये आपका बर्न डाउन चार्ट है। बर्न डाउन चार्ट का मतलब हमने पॉइंट लेके चले इस तारीख में और धीरे धीरे हमारा इस तारीख में खत्म हो गया, मतलब हमारे पास कोई भी टास्क नहीं रहा।
ये डे बाय डे जैसे टास्क क्लोज होता है तो टास्क हमारा घटता रहता है। इससे हम देख लेते हैं कि हमारा कितना डेली बेसिस पे काम हो रहा है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास 7 टीम का स्टैंडर्ड साइज होता है, +2 या -2 कर सकते हैं, 5 या 9 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। स्केलेबिलिटी कम्स फ्रॉम द टीम्स फैक्टर इन द स्केलिंग, टाइप ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, टीम साइज क्या है, टीम डिस्प्रेशन क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, ये चीजें मैटर करती हैं, ये स्केल करने में मैटर करती हैं। स्क्रम हैज बीन यूज्ड द मल्टीपल 500 पर्सन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट में 500 से ज्यादा आदमी यूज हो सकते हैं। ये एक्चुअली बोर्ड है जो बोर्ड ऑफिस में रख के यूज करते हैं कि हमने क्या, प्रोजेक्ट का नाम है, लास्ट अपडेट कब कौन सी तारीख में हुआ था, कौन सी स्प्रिंट चल रही है, करंट स्प्रिंट डेट क्या है, 8/8 से 8/21 तक, स्टोरीज 8 है, पॉइंट्स 52 हैं, टू डू में कौन सी है, डाउ में कौन सी है और क्या करना है, ये हम ऑफिस में भी लगा के रख सकते हैं अगर, क्योंकि बंदा देखता रहे और वो काम के प्रति मोटिवेट होता रहे। क्वेश्चंस? यस और नो? सब सो गए? नो सर। नो सर। बोलो क्वेश्चन बोलो। सर प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर के पास तो एक से ज्यादा टीम हो सकती है ना सर? हाँ जी, हो सकती है डेफिनेटली, क्योंकि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ओनर तो कॉमन हो सकता है। हाँ हो सकते हैं, आपको मल्टीपल रख सकते हैं, पर हो सकता है, ये कोई बड़ी बात सिक्योरिटी पर्पस के लिए। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नई क्वेश्चन है तो क्लोज करें सेशन को सर। आई थिंक इट इज ऑलरेडी 9:05। नो क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं है भैया कोई। नो सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया आज का टॉपिक? यस सर। यस सर। जा रहे हैं उसमें हम इसी में रिक्वायरमेंट लिखेंगे और इसी से तैयारी करेंगे, मतलब इसका काम असाइन करेंगे और यहीं से काम करेंगे, ठीक है? सर जो ये टास्क डिवाइड होंगे सिर्फ सैटरडे संडे होंगे कि कभी भी? आपको सैटरडे संडे होंगे, फिर अगले सैटरडे चेक कि आपने क्या टास्क करके लाए, आप लाए नहीं लाए। ओके सर। अगर आप नहीं लाए तो फिर आप नहीं, फिर आपसे पेनल्टी लेंगे, या तो आप क्लास आओ तो फिर पेनल्टी लेंगे। पेनल्टी का मतलब कुछ अमाउंट कलेक्शन करेंगे, फिर उससे लास्ट वाले सब मिलके पार्टी। नहीं भैया, जो नहीं करेगा उसका मतलब वो टीम का वो खोल किसको दे देना एक्सेस। हाँ बिल्कुल, उसका एक्सेस किसी और को दे देंगे, लेकिन उससे कुछ फाइन भी मिलेगी। अरे भैया हमारा फायदा हो जाएगा, कुछ हमें मिल जाएगा ना एक्सेस। ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? यस सर। नो सर। यस सर। थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू सर। हैप्पी वीकेंड। हैप्पी थैंक यू सर।